this is our another program, Sastar. So the idea was to invite scholars in scriptures and different scriptures, and they can come and give us a talk on that particular scripture or slok or sutra. As you know, our Indian scriptures, whether it's Hinduism, Jainism or Buddhism, has got a vast knowledge of repository, though lots of got finished in many ways, but still we have many scriptures left for us to study and ponder upon. जब जीतू भाई ने बोला कि आई विल टेक अप उद्धव गीता, तो ऑनेस्टली जीतू भाई आई वाज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज उद्धव गीता. ओके, so I read scriptures, but I was not aware of it. Okay. So I will give just a little bit of hint, then hand over the mic to Jitu bhai so that he can give more light on that. उद्धव गीता और भगवत गीता दोनों में एक समानता ये है कि दोनों ही भगवान कृष्ण के मुंह से मुखरित हुई, लेकिन दोनों का कॉन्टेक्स्ट, टाइमिंग एंड जिसको कही गई वो अलग था. भगवत गीता युद्ध क्षेत्र के अंदर अर्जुन को, जो कि विषाद में था, उसको मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कही गई, और द फोकस वाज मोर ऑन कर्म एंड कर्मयोग. हालांकि उन्होंने भक्ति योग की बात की, राजयोग की भी बात की, ज्ञान योग वगैरह सब बात की, लेकिन बार बार कृष्ण घूम के उसको यही समझा देते, तेरा कर्म है, तेरा स्वधर्म है कि तू युद्ध कर. सो दैट वाज द मोर फोकस. Whereas Uddhav Gita was told by Shri Krishna when he wanted to leave the earth. He was almost 125 years old or so, that is what I heard, and was told to Uddhav, who was his cousin brother. And वो परम भक्त थे कृष्ण के, मतलब इतने परम भक्त थे कि जिस तरह से हम मीरा और राधा की कहानियाँ सुनते हैं, वो बहुत ही बड़े परम भक्त थे कृष्ण के. और कृष्ण जी का फोकस पूरे उसमें भक्ति योग पे ज़्यादा रहा है. सो उसमें करीब 1030 श्लोक है 23 अध्याय में, अराउंड 1080 होंगे, राइट. या 23 अध्याय है चैप्टर्स. 24 अध्याय 1080, करेक्ट. या सो आज हमें थोड़ा सा ग्लिम्स देंगे जीतू भाई. सो ओवर टू यू जीतू भाई. धन्यवाद हेमंत भैया. थैंक यू विनोद जी, सभी से अभिवादन है. थैंक्स फॉर हैविंग मी, and thank you again for the repeat invitation. I appreciate that. भैया ने जब बात चल रही थी तो कह रहे थे कि सब्जेक्ट रिपीट नहीं करते, तो मैंने 10-12 विषयों की सूची दी थी उनमें से. एंड देन आई गॉट द मैसेज कि रुपेश के द्वारा कि उद्धव गीता की आज्ञा है. बोला चलो उद्धव गीता के विषय में कहते थे. ये तो मेरा भी सौभाग्य है फॉर अ कपल ऑफ रीजन्स. उद्धव ऐसे, एंड आई विल कम टू दैट आल्सो, उद्धव इज़ अ कैरेक्टर दैट, वो जो मेरे रोल मॉडल है. अपने आदर्श होते हैं ना, हर एक के अपने अपने आदर्श होते हैं, जीवनों में होना चाहिए. जाने न जाने किसी आदर्श के पीछे हम चलते ही रहते हैं, लेकिन जान कर जाने तो और आनंद आता है. तो ऐसे इस आध्यात्मिक मार्ग पर उद्धव जी हैज़ बीन माई रोल मॉडल, एंड सो इससे और आनंद होगा. तो जैसा आपने कहा भैया, आज तो इतना सारा नहीं कवर हो सकेगा, लेकिन संदर्भ कॉन्टेक्स्ट मात्र देते हैं थोड़ा. और हो सके फिर से अगर साल में एक बार होता है तो रिपीट आया तो देन मे बी वी कैन डाइव डीपर, या वी कैन टेक अप सम अदर टॉपिक परहैप्स. तो हम जो सनातन धर्म में, जैसे आपने कहा जैन, हिंदू, जो भी सब, वी आर ऑल पार्ट ऑफ सनातन धर्म में, सिख, बुद्धिज़्म,
सभी विच इज़ द ओरिजिनल नेचर, मानव धर्म जो लाइक एज ह्यूमंस हमारी जो इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ है, हमारे इनहेरेंट जो स्वभाव जो है, जैसे बने, जैसे बच्चा जब बना तो जानते नहीं थे सिख बच्चा है या हिंदू है या मुस्लिम है, लेकिन स्वभाव बन जाता है वैसे। वो जो धर्म है जिसे सच्चिदानंद कहा है, सच्चिदानंद स्वभाव में सत चित आनंद, उस मार्ग में भैया आपने जैसे कहा वैसे अनेक शास्त्र ग्रंथ है। तो उस आपने शायद सुना होगा प्रस्थान त्रयी नाम से जाना जाता है ना, 3 प्रकार के। प्रस्थान मतलब जहाँ गंतव्य स्थान, त्रयी मतलब 3 जगह पे, जैसे एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे हम लोग देखते हैं कि 3 गेट्स है जाने का। तो तीनों में से पहली आती है न्याय मीमांसा, दूसरी है श्रुति मीमांसा, और तीसरी होती है स्मृति। सुना होगा श्रुतियाँ और स्मृतियाँ करके ना, तो न्याय। तो न्याय शास्त्र में जो होते हैं वो तर्क को लेकर, ज्ञान को लेकर, एनालिसिस, रैशनलाइजिंग, लॉजिक प्रधान है उसमें। प्रमुख सबसे ज़्यादा विचार करके, समझ के बराबर, बार बार विचार करके, अच्छी तरह से समझ के, डिटेल में विचार करके या किसी से समझा करके उसे फिर पक्का जान लेना है ना, वो न्याय मीमांसा। श्रुति या उसके अलग होता है। तो न्याय मार्ग कैसे बुद्धि का विषय हो गया। श्रुति मार्ग में कानों से सुन कर, एम्पेरिकल नॉलेज दैट्स पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, आचार्यों ने, गुरुओं ने शिष्यों से कहा, जैसे उसमें फिर वेद, उपनिषद, पुराण, प्रमुखता से पुराण आते हैं। वो 16-18 उसमें विद्याएं हैं, 64 कलाएँ हैं, वो इतना बड़ा विस्तार है। जैसे कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ताको बहुविधि कहे सब संता, कि एंडलेस है उसमें। वो सुन कर रिपीट करके धीरे धीरे ओपन माइंड होता है ना, विश्वास होने लगता है मन में। तो ये हृदय का विषय हो जाता है। कानों से सुना लेकिन मन में बैठ गया। कानों से बार बार सुना, सदगुरु से सुना, संतों से सुना, सुनते सुनते मन में उसमें रुचि हो गई, इच्छा निर्माण हो गई, उसकी ओर आकर्षण हो गया। तो जाने न जाने बुद्धि से, लेकिन हृदय में मान लिया। ये मानने का मार्ग होता है कि आई बिलीव, श्रद्धा है ना, कि ये जो सुना है, जो ये कह रहे हैं, ये समर्थ है, अथॉरिटेटिव है, तो शायद बराबर ही होगा। तो एक बुद्धि का जानने का मार्ग है न्याय मीमांसा, दूसरा श्रुति हृदय का मानने का मार्ग है, और तीसरा जो है स्मृति मार्ग। 3 में से 3 प्रधान मार्ग, वो सीधा याद कर। स्मृति मतलब मेमोरी, आई रिमेंबर। उसमें न जानने की आवश्यकता है न मानने की आवश्यकता है, बिकॉज आई सडनली रिमेंबर। जैसे अगर यहाँ पर मैं बैठे हूँ, अचानक किसी कारण से डिमेंशिया हो गया, मैं भूल ही बैठा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, सपोज इस कार्यक्रम के अंत में। और तो कोई बहुत समझाने की प्रयास कर रहा है, फिर मैं पढ़ के अपना विचार करके अपनी चाइल्डहुड स्टोरी बहुत समय बिता करके मैं फिर धीरे धीरे जानने लग जाओ कि मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है, ऐसे ऐसे रहता था। या तो फिर आप सब मिलके समझाओ, नहीं तुम ये हो, सुन कर मैं मानने लग जाओ, वहाँ पर पहुँच जाओ। या तो फिर कुछ करके एक गिलास पानी करके एकदम खटाक से याद आ जाए कि अरे देन आई डोंट नीड, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सुनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि याद आ गया एकदम मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। तो ये 3 ग्रंथों में से इसलिए कह रहा हूँ कि वेयर डज द उद्धव गीता फिट, इतने हजारों में से कहाँ पर ऑन दिस स्पेक्ट्रम, ऑन रैशनलाइजेशन टू बिलीविंग टू रिमेंबरिंग, वेयर डज उद्धव गीता फिट। तो न्याय प्रधान ग्रंथों में ब्रह्म सूत्र नाम का व्यास मुनि का जो आता है, वो दैट इज़ कंसिडर्ड द मेन एब्सोल्यूट हाईएस्ट अथॉरिटी। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से जिसे शुरुआत होती है। श्रुतियों में जैसे वेद उपनिषद सब आते हैं, उन्होंने ज़्यादातर जो जानकार है, जैसे आदि शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, गोविंदाचार्य, ये प्रमुख, और फिर आचार्य पाद गौड़ आचार्य, मतलब चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, जो इस्कॉन हरे कृष्ण वालों की जो गुरु थे, ये सब 500 साल से पहले वाले, इस सबों ने मिलकर कहा भागवत पुराण उन ग्रंथों में से प्रमुख आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं है, वो सुनकर कथा सुनकर मन में। और जो स्मृति मार्ग है, जिससे याद आ जाती है मैं कौन हूँ, ये जो बड़ा क्वेश्चन हुआ वहाँ है, इसके लिए भगवत गीता एक ही ग्रंथ में अंत में अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादाद मयाच्युत, है ना, ये अर्जुन के आखिरी श्लोक है गीता में कि याद आ गया, ये जब सब तूने बताया
और फिर अभी मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, स्थितोऽस्मि गतः संदेहः करिष्ये वचनं तव, कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल डू इट, आई जस्ट रिमेंबर ना करके, तो वो सीधा उसको एकदम याद आ गया। तो ये स्मृति और ये न्याय, उद्धव गीता इज पार्ट ऑफ भागवत पुराण। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक आते हैं, अनेक इतने सारे पुराणों के जो नाम सुने, तो श्रुति मार्ग में से सुन कर कथा है, इसने क्या कहा कैसा था। सो दैट इज़ इट्स, इसलिए इसको बहुत समय भी लगता है, लंबा भी होता है, और लेकिन उसमें रोमांचक कथाएं होती है, मन आकर्षित होता है। श्रुति का मेन अट्रैक्शन क्या है कि मन आकर्षित, फिर से वही कथा, रामायण कितनी बार सुनी, महाभारत कितनी बार सुनी, फिर से सुनने को मन होता है, क्योंकि उसमें वो नित्य नवीन रस होता है ईश्वर का। तो भागवत महापुराण जो है 18,000 वेद व्यास ने लिखा हुआ, जिसमें प्रमुख भगवान विष्णु के अवतारों की कथा है, लेकिन प्रमुखता से उसमें श्री कृष्ण के अवतार पर विषय प्रकाश ज़्यादा डाला है। 12 स्कंद हैं, उसमें से 11वें स्कंद में, सो नाउ वी आर गेटिंग इनटू उद्धव गीता, द कॉन्टेक्स्ट, द रेफरेंस एंड सम डिटेल्स अराउंड दैट। उसके 11वें स्कंद में भगवान की लीला हो गई, सब समझ के हो गया जो जैसे हुआ था। अबाउट टू रैप अप द लीला, 11th चैप्टर में प्रारंभ में शुरू में आती है उद्धव गीता नाम का, जो इसमें 24 अध्याय हैं, भगवद गीता में 18 हैं। इसमें 1080 श्लोक आते हैं उद्धव गीता में, भगवद गीता में 700 है। तो रफली अबाउट 1/3 मोर भगवद गीता के ना, 6 times 3 is 18 and times 4 is 24, सो अबाउट 1/3 मोर गीता के। और श्लोकों की संख्या से भी देखे तो अबाउट 1/3 मोर होता है ऐसे। सो 24 अध्यायों में से इसमें भी roughly, again, just some analysis around it, so that just setting the context, the framing of it. Roughly average देखें तो each अध्याय में करीब 45 average 45 वर्सेस आते हैं each 24 अध्याय में से। भगवद गीता में about 39 आती है। सो अगेन दैट इज़ थोड़ा बृहद है, थोड़ा बड़ा है। इसका जो सबसे लंबा अध्याय है दूसरा अध्याय प्रारंभ में उद्धव गीता को, उसमें 74 आते हैं, गीता में 72 सेकंड चैप्टर का आता है, 78 लास्ट। सो क्वाइट comparable. So maybe what we can do is take a few minutes to compare and contrast, क्योंकि भगवद गीता सबने सुनी है, पता है विषय क्या है, कौन किस में संवाद हुआ था, किस बारे पर। लेकिन जैसे आपने अभी भैया ने अगर कह दिया तो फिर देन दैट्स प्रॉब्ली कॉमन मोस्ट, कि उद्धव गीता सुना नहीं तो उद्धव नाम तो सुना था, लेकिन वो कुछ पॉलिटिशियन के कारण सुना था और कोई दूसरा कारण नहीं था। बाय द वे, उद्धव इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल संस्कृत वर्ड, है ना, लाइक एवरी संस्कृत वर्ड इज़ ब्यूटिफुल। उद जो शब्द आता है संस्कृत में, उसका अर्थ होता है ऊपर उठना। जैसे हम उद्बत्ती लगाते हैं ना, उद्बत्ती में वो ऐसी बत्ती लगाते जो उद ऊपर आता है। उद्धार कहते हैं, हमारा उद्धार करना गुरु जी, हम उद्धार किया, ऊपर पकड़ के रखना, हम नीचे गिरे, हम नीचे, हम ऐसे है, वी आर फॉलन सोल्स, होल्ड मी एंड होल्ड मी अपस्टेयर, पिक मी अप एंड होल्ड मी अपस्टेयर। सो धव जो के दो अर्थ होते कि जो ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर द हायर, जो हमेशा उसकी नज़र ऊपर, इससे ऊंचा और क्या है, द हायर गोल हो, और जिसमें सस्टेनिंग पावर है। और उद्धव जी का चरित्र भी ऐसे ही था, वेरी स्ट्रांग माइंडसेट। तो ऊपर की ओर यात्रा करते थे, ही वॉज एबल टू होल्ड दैट। उनकी अपनी पहले जन्मों की तपस्या थी, इस जन्म की भी थी। तो उद्धव इज़ अ वेरी मीनिंगफुल लोडेड वर्ड वैसे, और गीता इज़ द सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, या आत्मगीत जैसे कह सकते हैं। सो इट्स वेरी राइट ऑफ द बैट, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। इसमें कॉमन एलिमेंट दो है उद्धव गीता और भगवद गीता में। एक आपने प्रकाश डाला जैसे कि दोनों भगवान के मुख से निकली है। वेद व्यास जी ने जो दोनों लिखा है, एक पुराण में आता है, दूसरा इतिहास है। ये भगवद गीता महाभारत में आती है, महाभारत हमारा इतिहास है। इतिहास मेमोरी से लिंक्ड होता है। हम लोग हिस्ट्री में भी सबसे बोरिंग सब्जेक्ट की था स्कूल में, हिस्ट्री याद करना पड़ता, मेमोराइज करना पड़ता था मेमोरी से। लेकिन अपना जैसे हम अपना इतिहास जानते हैं, सो महाभारत हमारे देश का अजनाब खंड नाम का, भारत देश का नाम पहले अजनाब खंड था, उसका इतिहास उसमें जो आती है वो भगवद गीता। और उद्धव गीता जो आती है वो पुराणों में आती है। सो लेकिन कृष्ण दोनों कृष्ण का वार्तालाप है, दोनों संवाद रूप में, दोनों खाली दो ही व्यक्तियों में संवाद है।
और दोनों में भाई है। ये अर्जुन का माँ में भाई है, अर्जुन की माँ कुंती के भैया वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण थे, इसके चचेरे भाई है। उद्धव के चाचा का, उद्धव के पिता के छोटे भाई वसुदेव जी थे, उनका था। और अर्जुन से कृष्ण बड़े हैं 1.5-2 साल, लेकिन उद्धव से छोटे हैं कृष्ण, तो करीब 5-5.5 साल से उम्र से छोटे थे। अर्जुन ने कृष्ण को गुरु रूप में माना। भगवद गीता में शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम 2 अध्याय में श्लोक आता है कि ये तो अभी तक तो मैं मित्र था, ये वो सब, लेकिन आज मेरा क्लीन बोल्ड हो गया, जस्ट फिक्स मी अप करके आई कंसिडर यू इन द प्लेस ऑफ माई गुरु। क्योंकि उद्धव ने कृष्ण को कभी गुरु नहीं बनाया, उद्धव ने गुरु बनाया बाद में। इनके दीक्षा गुरु थे और शिक्षा गुरु थे। दीक्षा गुरु पहले तो थे और शिक्षा गुरु बाद में हुए, लेकिन उद्धव जी के गुरु थे राधा जी, बलिए इनमें राधा इज गुरु जिनसे प्राप्ति करी थी। अर्जुन जैसे आपने कहा कर्म मार्गी थे, तो भगवद गीता में कर्मयोग की विशेषता प्राधान्य है। उद्धव प्रमुखता से ज्ञान मार्गी थे, जैसे आपने ये तो कहा कि उसमें भक्ति मार्ग, लेकिन प्रिडोमिनेंटली प्राइमरली एम्फेटिकली वो ज्ञान मार्गी। यहाँ तक कि वो देवों के जो गुरु बृहस्पति, वो उनके दीक्षा गुरु थे और उन्होंने पहले ही उनको बोल दिया था। 5 साल की उम्र में उनको पता चल गया था, ज्ञान कहते कि जिस ब्रह्म की तू साधना करता है, निर्गुण निराकार ब्रह्म, ये भागवत में आता है, ब्रह्मेति परमात्मेति कृष्णस्तु भगवान स्वयमिति, कि ये जो इस संदर्भ में वो श्लोक नहीं आता वो शुकमुनि का, लेकिन ऐसे ही इस उद्धव गीता में अंत में शुकमुनि भी कहते हैं कि जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म की का तो साधक है, वो ब्रह्म पूरा का पूरा पूर्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम तेरे इसी कुल में आने वाला है, और तू इधर उधर मत जाना, ये उसके पीछे पड़ जाना, और तेरे भगवान की निर्गुण निराकार के दर्शन नहीं हो सकते, लेकिन तेरे सामने सगुण साकार आएगा। तो ये जान गए थे 5-5.5 साल की उम्र जब कृष्ण जन्म हुआ तो पता चल गया था इनको, सब अत्यंत कुशाग्र बुद्धि। अर्जुन वैसे बुद्धि प्रधान नहीं थे, कर्म प्रधान थे, लेकिन ये जान गए थे, समझ गए थे और मान भी गए थे कि ये जो आया मेरा चचेरा भाई है, छोटा भाई है, ये भगवान है करके। तो कृष्ण के वैसे प्रमुखता 3 भाई समझे जाते हैं। बलराम जी सगे भाई, दोनों के एक ही पिता थे, बड़े भैया थे। छोटा भाई जो ज़्यादातर हम जानते हो अर्जुन नाम से, जो उसके बुआ का बेटा था, और दूसरा ये जो चचेरा भाई था ये उद्धव थे। तीनों से अलग अलग रिश्ता था। बलराम जी को दाऊ भैया कह के बस उनकी मना लेते थे, उनकी मानते थे और मना लेते थे, पटा लेते थे, उनको संभाल लेते थे दाऊ भैया को। अर्जुन का रिश्ता भगवद गीता में आते भक्तो से सखा चेति, कि भक्त और सखा का रिश्ता था। अर्जुन भक्ति भी करते थे कृष्ण की और मित्र तो थे ही और भाई भी थे, लेकिन उद्धव का रिश्ता भक्त भी थे, बाद में हुए उनको राधा से दीक्षा मिलने के बाद। भक्त भी थे, सखा भी थे, मित्र भी थे, लेकिन उनके मंत्री भी थे, उनके सलाहकार भी थे, उनके स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र भी थे। ये प्रसंग आते हैं, उनके ट्रस्टेड एडवाइज़र जिसे कहते हैं, सबसे आंतरिक, सबसे डीपेस्ट कॉन्फिडेंशियल, जो मतलब लिटरली जो कृष्ण जी की बात माने और वो सोच करके माने। अभी इसको बड़ा भाई है बलराम, इसका मानना पड़ेगा इसलिए माने, ऐसे नहीं, इसको बाद में फिर मैं समझा दूंगा। और ऐसा ही होता था लीलाओं की। उद्धव को पूछते थे कि क्या करना चाहिए ऐसा में, जैसे 1-2 आती कथाएँ तो नहीं कहता, लेकिन प्रसंग में बोलता, जरासंध वध का जो प्रसंग आता है सुना होगा, उसके विषय में उद्धव की सलाह ली थी कि पहले क्या करना चाहिए। प्रायोरिटाइजेशन के विषय में कृष्ण पूछते थे। दूसरा जो राजसूय यज्ञ हो रहा है युधिष्ठिर का, उस विषय में पूछते थे। और जब ये द्वारका छोड़कर जाते थे कृष्ण भगवान, कभी कुछ इधर उधर दुनिया भर के धंधे रहते थे इनको, तो जब निकल जाते तो अपने द्वारका वासियों के कहते ये उद्धव है ना, मेरा रूप है। एक ही के बारे में कहा उन्होंने ऐसा सारे पूरी चरित्र में कि उद्धव मानो मेरा स्वरूप है, ऐसे समझना। तो कोई इससे सलाह लेना करके, और देखने में भी वैसे होते थे, पहराव भी वैसा होता था, पीताम्बर कहते थे। वो जब व्रज में आया तो गोपिकाओं को थोड़े समय के लिए लग गया, कृष्ण ही आ गया वापस करके। और तो फिर ये, लेकिन ज्ञान प्रदान होने की वजह से भगवान कृष्ण ने
कहा कि इन पर आखिरी कृपा ये करे कि इनको थोड़ा प्रेम चखाए, ईश्वर प्रेम कैसे होता है। उसके कारण भैया ये जो उद्धव गीता फिर भक्ति मार्ग में ज़्यादा आ गई, प्रेम मार्ग में। और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये तो प्रेम सीखना होगा तो यथा व्रज गोपिका नाम, नारद मुनि ने जैसे कहा गोपिकाओं की चरण रज लेकर राधा का चरित्र जब देखेगा सुनेगा तो राधा के पास भेजा। बड़े स्केप्टिक थे क्योंकि बुद्धिमान थे, इजीली बिलीव नहीं करते थे, तार्किक थे, ऑडिटर थे, तो चेक करते थे, टेस्ट करते थे, पक्का जब खुद को तभी होते थे। इसलिए उन्होंने अलग अलग प्रकार से, लेकिन फिर इतना बहने गए वो जो व्रज वृंदावन की जो लीला देखी कि वो वापस आके कृष्ण को डांटने लगे। ही स्टार्टेड प्लेइंग द रोल ऑफ हिज बिग ब्रदर कि व्हाट आर यू डूइंग, यू आर मर्सिलेसली टॉर्चरिंग देम, कि हाउ कैन यू डू दिस को डांटने। एक तो बलराम डांटते थे, तो फिर इन्होंने भी जाने से पहले उल्टा कहते थे कि कृष्ण तू क्या क्यों बातें करता है, मेरे को क्यों बुला रहा है, मैं क्यों अनपढ़ नहीं हूँ, तू जानता है मैं पूरे ब्रह्म को जानता हूँ, मेरे को ये प्रेम की बातें क्यों कहता है, भक्ति वगैरह की वो तो दूसरों के लिए होती है। और आ गया तो एकदम बिल्कुल मानो पागल होके आ गया था प्रेम में, समझ गया कि ज्ञान का अल्टीमेट गोल इज़ प्रेम, प्योर लव, राइट। कर्म का अल्टीमेट गोल इज़ प्योर लव, सभी मार्गों का। तो इसलिए फिर उन्होंने राधा को अपना गुरु माना था, अनलाइक अर्जुन। सो देर आर सेवरल कंपैरेबल्स बिटवीन द भगवद गीता, देर आर मोर, लेकिन उसी में फिर समय निकल जाएगा। देर आर अ फ्यू कॉन्ट्रास्ट ऑल्सो, जैसे मैंने एक तो कहा कि ये इधर माँ के साइड वाला भाई था, उधर पिता के साइड वाला भाई था, एक छोटा था तो दूसरा बड़ा था, लेकिन अ कपल ऑफ बिग डिफरेंसेस। वन, एक दोनों बड़े भीषण प्रसंग में प्रकट हुई, जैसे व्यास मुनि ने जो कहा या स्वयं पद्मनाभस्य, समय तो नहीं हुआ, मेरी लाल झंडी घंटी तो नहीं बजी है, ओके। तो एक तो भगवद गीता कब प्रकट हुई, युद्ध के समय, 7:45 बज गए, 8 बजे युद्ध शुरू होगा। अब 15 मिनट पहले भैया कह रहे हैं कि न योद्ध से गोविंदम, मैं नहीं करने वाला, जो मेन आदमी था। तब इसको कैसे उठाया 15 मिनट में, है ना। तो तब भगवद गीता के सिवा और कोई दूसरा इलाज नहीं था। वो इमरजेंसी रूम में ले जाते ना, फिर झटका देते ये करके, वैसे उसको उठाना। तब गीता प्रकट हुई क्योंकि धर्म संकट में था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हम जानते, धर्म संकट में था, देश पर संकट आ सकता था, तो और युद्ध का प्रसंग था। इससे ज़्यादा ये जो उद्धव गीता जब प्रकट हुई, खाली धर्म संकट में नहीं था, युग संकट में था, युग धर्म संकट में था। कैसे? क्योंकि जब भगवान निकल गए न, तो ये जो मैनिफेस्ट जब उद्धव गीता जब प्रकट हुई, ये भगवान के लीला के आखिरी दिन, लेकिन लिटरली द लास्ट डे। गुजरात में द्वारिका के नज़दीक सोमनाथ क्षेत्र है, वहाँ पर प्रभास क्षेत्र है, हम पिछले साल जाके आए थे। ब्यूटीफुल प्लेस, इफ़ यू हैवंट, ओशन साइड पे, समुद्र किनारे, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेरी स्पिरिचुअल, कैन स्टिल फील द वाइब्स देयर। तो वहाँ पर आखिरी दिन, ऐसे समझो करीब करीब आखिरी घंटा, द लास्ट डे, लास्ट आवर एंड द लास्ट मैन स्टैंडिंग। अर्जुन तो कृष्ण के पास खुद गए थे कि मेरी ओर से लड़ेगा, मेरा रथ चलाएगा, उनको बुलाने गए थे। उद्धव को कृष्ण ने कहा था मेरे साथ चलेगा करके, है ना। वो उनकी महत्ता इतनी थी कि ही वॉज द ओनली पर्सन कृष्ण टुक विद हिम। जब वहाँ से निकल गए थे, वो जो युद्ध संहार जो हो गया था, ही केप्ट उद्धव विद हिम लास्ट डे, लास्ट आवर। क्योंकि उसके बाद फिर वो जो द्वापर युग जिसमें भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, वो समाप्त होकर फिर कलयुग का निर्माण होने वाला था। तो जो भी मॉरल वैल्यूज़ थे, जो भी सिस्टम बनाई थी, धर्म की जो परिभाषा थी, वो सब बदलने जाने वाली थी। कली झगड़ा, क्वारल्स, फाइटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, कली इज कॉन्फ्लिक्ट, द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अभी देखते ही हम सब ओवर जैसे, है ना, द्वापर में व्यापार होता था। तो इसलिए वो और ज़्यादा बड़ा होता था। द लास्ट डे, नो मोर गॉड आफ्टर दिस, एटलीस्ट लाइक इन दैट फॉर्म टू एडवाइस, और युग धर्म। इसलिए, और यहाँ पर ये कोई उद्धव बैठ नहीं गए थे कि युद्ध नहीं करूँगा ऐसे वैसे। अर्जुन ने अपने लिए पूछा था कि मैं क्या करूँ। उद्धव ने अपने लिए नहीं पूछा था। उन्होंने कहा कि अभी जो मैं देख रहा हूँ ये सब जो लक्षण हैं, और लोगों के लिए मेरे निमित्त मेरे को भी बता, लेकिन ये लोग कैसे रहे। अर्जुन को युद्ध करने के लिए बताया,
कि नहीं जहाँ भागना नहीं, भीख मांग के नहीं रहना, इधर आ वापस, फिर से खींच के लाया उसको, युद्ध कर। उस उद्धव को उल्टा बताया कि नहीं तो उधर बद्रिकाश्रम में जा कर के वो बस कंदमूली खा करके रहना, ऐसे ऐसे करना, और ये कथा जो मांगे जिसको चाह उसी के सामने कहना, जिधर उधर जाके लाउड स्पीकर लगा के मत बताते रहना, है ना, जो सचमुच है जिसको प्यास हो जिसके, और उसके सामने कहना। तो इसमें ऐसे विरोधाभास भी आते हैं। उम्र तो अलग थी ही, ये तो आखिरी स्टेज में था, उस भगवद गीता करीब मिडल एज में प्रकट हुई थी। बट बोथ आर फिनोमिनल इन देयर ओन वेज, भगवद गीता एंड उद्धव गीता. A few other things maybe we can just at towards the end we can take one श्लोक उद्धव गीता में से, ताकि वो कुछ उसका पुण्य लाभ भी हो जाए, तो उसका असर भी हो जाए, उसको समझ भी ली कि किस प्रकार का ज्ञान है उद्धव गीता में. उसमें कई साम्यता भी है. जनरली स्पीकिंग द थीम्स आर सिमिलर कि करना क्या चाहिए, लेकिन उद्धव गीता में जैसे भगवद गीता में शरणागति, अंत में शरणागति की बात है, ये सब छोड़, पल्ले नहीं पड़ता होगा, समझता नहीं होगा, ये ध्यान में नहीं रहता होगा, याद नहीं रहता होगा, संस्कृत नहीं आता होगा, समय नहीं मिलता होगा, फैक्ट्री है, ये सब जो करना है कर, लेकिन मेरी शरण में रहे. शरण मतलब नाक रगड़ के नहीं, just align with me, the system that I have made, it is set in goodness, pure goodness, truth, goodness and love. These are the three fundamental अनिवार्य शर्त है ईश्वर की सृष्टि की. ट्रूथ, गुडनेस एंड लव, इस सत्य में स्थित है, अच्छाई में और प्रेम में. सो वर्क, डू व्हाटएवर यू वांट, वर्क टू रिस्टोर दैट. ये जो डेग्रेडेशन चल रहा है, सत्य नष्ट भ्रष्ट हो रहा है ना अभी, तो सत्य असत्य ज़्यादा प्रादुर्भाव हो रहा है, और गुडनेस इतना नहीं देखने को मिलता. लोग अपने स्वार्थ में थोड़ा गुडनेस को बाजू करके अपना हो जाए उसमें, तो और फिर प्रेम ऊपर का प्रेम हो गया, स्वार्थ प्रेरित प्रेम, या तो हड्डी मांस चमड़ी का प्रेम, तो लेकिन प्योर लव नहीं, लव फॉर द सेक ऑफ लव वाली बात नहीं आती. लव फॉर द सेक ऑफ लव कैन ओनली बी लव ऑफ गॉड, ईश्वर प्रेम. तो ये तीनों को रेस्टोरेशन के लिए मैंने जो सिस्टम बनाई है, भगवान के शब्द है, उसमें अलाइन होकर चलेगा, तो उसको शरणागति कहा है. अलाइनिंग एसेंशियली, नॉट बेगिंग फॉर मर्सी. ऐसी ही बात उद्धव से भी अंत में कही थी, लेकिन उसमें और एक बात ऐड करी थी वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि उद्धव ने थोड़े ज़्यादा पूछे. उद्धव ने बहुत 100 से ज़्यादा प्रश्न पूछे. अर्जुन ने इधर करीब 20 प्रश्न पूछे थे भगवद गीता में. उद्धव ने उससे 5-6 टाइम्स मोर, एक के बाद एक रैपिड फायर राउंड होता है ना क्विज टाइम में, उससे धड़ाधड़ प्रश्न पे प्रश्न पूछे थे उसमें. तो उन्होंने एक बात और ऐड करी थी उसके उत्तर में कि साधु संघ की आवश्यकता है. एक खाली सुन के पढ़ के ऐसा नहीं होगा. द एसोसिएशन ऑफ द होली, सत्य गुरु का संग, ना सत्य संग की महत्ता बताई थी कि मॉर्टल बॉडी में अपने जो संस्कार है, जो सुना है, उसको जो है मोर एसोसिएट विथ हाउ विच एवर टाइप ऑफ पर्सन. बिजनेसमैन के साथ तो बिजनेस की बातें आने लगी, उधर सक्सेस हो जाएगा. जुआरियों के साथ जुआ करने, कोई पीने नाचने गाने वालों के साथ वैसा हो जाएगा. अगर लेकिन साधु बनना चाहते हैं, साधना चाहते हैं, साधना करके साध्य को साध कर जो सिद्ध बने, वो साधु है ना, सब जुड़े हुए शब्द है. तो फिर साधु जो जा चुके हैं उनको ही पूछे इधर कैसे जाना है, क्या करना पड़ता है. ये बात जोर देकर बताई है उद्धव को. उसको ये ऐसे ही तरह नहीं बताया कि तो अभी तो साधु के साथ चलो, इधर ही बैठ रथ में और धनुष को उठा कहा था, है ना. सो ये बातें आती है, और बाकी इस करीब मिलती जुलती है. इसके प्रारंभ में जस्ट अगेन टू गिव अ ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट, देवताओं को पता चल गया था कि अभी ये यदुकुल में जो, बाय द वे यादव अगर यहाँ कोई हो उपस्थित, तो जाने से पहले प्रभु थोड़े आपकी चरण स्पर्श चरण धूलि देगा ना, क्योंकि यादव कुल भगवान का कुल था. यदुकुल में आए थे, जो भी यादव नाम से जाने जाते हो गए, उनको ज़रा सम्मान से ट्रीट करना. कि यदुकुल में जो आए थे वो यादव थे, जिनकी यादव सेना थी, श्री कृष्णचंद्र यादव. जो नंद बाबा के यहाँ पले तो नागर भी कहे जाते थे. नागर जाति होती है ना, जो गाय बकरे चराते उनकी. तो मीरा भाई को वो प्रिय था, मेरे तो गिरिधर नागर कहते थे. वो उस रूप में उसको ज़्यादा प्यारा था, लेकिन ये यादव भी थे. तो ये देवताओं को, ब्रह्मा महेश, ये सब इंद्र, इनको पता चल गया था कि ये आ रहा है समय. अभी वी सी द साइंस. भगवान अपनी लीला तो आकर के द्वारिका में प्रार्थना करी थी कि प्रभु बस वी आर रेडी फॉर यू,
हमें भी बहुत याद आ रही है ऊबर, अभी हमें भी संग देना करके। तो ये पहला अध्याय है पहले प्रारंभ में उद्धव गीता के। अगेन 29th इज द 5th through the 29th and the 11th स्कंद ऑफ भागवत पुराण 12 में से। तो कृष्ण से हाँ 12 यू राइट, आई एम अबाउट टू रैप अप एंड आई विल सी यू गाइस सून करके। तो वो पहले अध्याय में फिर दैट्स व्हेन उद्धव गोज, उद्धव जी को भी पता कि वो सचमुच में ब्रह्म ज्ञानी थे उद्धव, ऊपर क्यों एक्चुअली यू न्यू एंड देन ही फॉलन इन लव विद गॉड विद कृष्ण, है ना। इसलिए फिर वो ज्ञान का अलग रख दिया। एक बार प्रेम हो जाए तो कौन ज्ञान का सोचता है ना। अपने जीवन में जिसने भी प्रेम किया हो, अच्छा अथवा तो अपने बच्चों पर प्रेम करते हो, तो बच्चों पर प्रेम करते तो बच्चों का ज्ञान कितना देखकर प्रेम करते हो या नहीं प्रेम है इसलिए प्रेम करते हैं, है ना। वो तो बहुत ज़्यादा ऊंची बात है ना, कितना करोड़ों ऊंची बात है। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयानक हो, है ना। प्रेम 2.5 अक्षर का पढ़े तो पंडित हो गया सबका। तो उद्धव प्रेमी भी थे इसलिए जान रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं साथ आऊँ, तो हाँ कृष्ण ने कहा चल सकते हैं। वो लीला को तो मैं स्किप करता हूँ, बाद में जो हुआ प्रभास क्षेत्र में उनमें युद्ध हुआ ये वो सब। लेकिन फिर उद्धव ने प्रश्न पूछा कि ये मैं क्या सुन रहा, तुम जा रहे हो, हम कैसे जिएंगे, मैं कैसे रहूँगा तुम बिना, संभव नहीं है, ना छोड़ के जाओ। तो कृष्ण ने कहा कि तू तो जानता है, तो फिर भी ऐसी बातें कर रहा है प्रेमवश होकर। अब बस ये युग समाप्त होने आया, तो कुछ बता के जाओ हमारे लिए और जो भी हमारे बाकी जो बचे इसलिए। तब ये उद्धव गीता प्रारंभ होती है, 5वां 6ठा अध्याय उसमें जो आता है। उसमें प्रारंभ में अवधूत ये जो भगवद गीता से जो मैंने कहा 1/3 ज़्यादा बड़ी है, 1080 श्लोक है, 700 की जगह पे 24 अध्याय, क्योंकि इसमें कथाएँ आती है। गीता में कथा नहीं है किसी की, खाली उपदेश है, क्योंकि इतना समय नहीं था युद्ध के लिए, गला काटने के लिए तैयार थे, है ना। यहाँ कोई गला काटने के लिए तैयार नहीं, तो आराम से पेड़ पौधे के नीचे बैठे रहे उसमें नदी के किनारे। तो अलग अलग कथाएँ आती है, इसके अंतर्गत अलग गीताएँ भी आती है। ये जो 11वां अध्याय था, अवधूत गीता नाम की एक गीता है, हंस गीता नाम की एक गीता है, पिंगला नाम की एक वैश्या थी प्रॉस्टिट्यूट, उसकी कथा आती है, उसको कैसे हुआ। तो फिर अवंतिका, मतलब आज की जो उज्जैनी नगरी है, अवंतिका ब्राह्मण की कथा आती है जो बड़ा कंजूस था बाद में, लेकिन उनको पता चल गया कि ये तो सब मेरे पैसे के पीछे पड़े थे, और मेरा पैसा निकल गया तो कोई मानने को गिनने को तैयार नहीं, फिर उसको अनुभूति आ गई थी। ऐसे अलग अलग, इसलिए फिर वो थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन उसमें फिर रोमांच भी है, विश्वास भी होता है। दैट्स वाई द बॉडी ऑफ नॉलेज देयर इज ग्रेटर, बट द एसेंस इज एसेंशियली द सेम। तो ये प्रारंभ में फिर जिससे मैंने अवधूत गीता कहा हुआ थी, जिससे दत्त गुरु का नाम सुना होगा ना, वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश के, तो वो जो अवधूत जाता है, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जो कहते हैं, वो योगी थे, जन्मजात योगी थे। तो वो जाते समय यदु राजा ने उनका सम्मान किया और उनसे पूजा करके कहा कि तुम कुछ बताओ, ये तुम्हारा रूप देखकर लग रहा है कि तुम बड़े ज्ञानी हो, लेकिन ऐसे कैसे रहते हो तुम करके। तो फिर यदु राजा को वो बातें नहीं करते थे किसी से, लेकिन उसकी सच्चाई देखकर, उसकी प्रामाणिकता, उसका सौजन्य, उसकी सौम्यता देखकर उन्होंने, अवधूत ने बताया उसके सामने। तो उन्होंने उसमें क्या बताया, मेरे 24 गुरु थे, ये बात उसमें प्रसिद्ध है। और ज़्यादातर इस काल में, इस युग में कहते गुरु तो एक ही बनाना चाहिए। और हाँ बराबर है, जो भी सत्य गुरु एक ही होता है, सत्य गुरु तो एक ही होता है। आप सब में से आप जाना, है ना, ये मैं जानता हूँ। लेकिन दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, अर्थात किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं हम, है ना। सीखना जिसका माइंड सेट है, जो स्किल सेट से ज़्यादा महत्व माइंड सेट को दे, दैट पर्सन कैन अब्सॉर्ब लाइक स्पंज, कि इससे ये सीखने मिला, उसने वो सीखने को मिला। तो ऐसे योगी ने भी बताया 24 मेरे गुरु थे, और उसमें आता है निरूपण कि किससे मैंने क्या सीखा। पृथ्वी से कैसे सहन शक्ति सीखी, तो सूर्य से कैसे अलिप्त रहना, तेज सीखा। ऐसे अलग कर ये 5 तत्व जो है, 5 महाभूत जो है, उसमें फिर जो कहा वेश्या से मैंने क्या सीखा, एक देखी थी, है ना। उसमें फिर वो पिंगला का आता है, वो ये जो हनी बी होती है, मधुमक्खी, उससे क्या सीखा, उसको पकड़ने वाले से क्या सीखा, कबूतर से क्या सीखा, कबूतर को पकड़ने से वाले से कैसे, चंद्रमा से क्या सीखा, सूर्य से क्या सीखा। बड़ी धुरंधर एक से एक सुंदर सीखे है उसमें, वो कथा थी उसमें।
ऐसे अलग अलग कथाओं के द्वारा वो वर्णन करते जाते हैं। और फिर उद्धव प्रश्न पे प्रश्न पूछते हैं, जैसे ये क्या है, उसका क्या है, जैसे मैंने कहा ना रैपिड फायर के एक के बाद एक स्वभाव। उद्धव एक प्रश्न पूछते, सबसे बड़ा योद्धा कौन है, सबसे विजेता कौन है, विजयी कौन है, विक्टर, हु इज़ द ग्रेटेस्ट विक्टर। तो उसके उत्तर में कहते स्वभाव विजयते शौर्य, ब्रेव, करेज, सबसे किसका बड़ा है, कि कितने रथी, महारथी, अतिरथी, ये सब जो आते थे, या तो फिर पैदल जाने वाले जो रथ में बैठे उसको रथी कहते थे, वो तो अनेक रथियों को जो एक अकेला संभाल सके उसको महारथी कहते थे, अनेक महारथियों को जो अकेला संभाल सके, जैसे अभिमन्यु था ना, कथा सुनिए, उसको अतिरथी कहते थे। अभिमन्यु अकेले 7 लोगों से लड़ लिया था, तो 7 के 7 महारथी थे। भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे, है ना, उनमें से। तो ये इनमें से सबसे बड़ा विजेता नहीं हो कहते स्वभाव विजयते शौर्य, जो अपने मन पर जो नियंत्रण कर सके, अपने स्वभाव को जो जीत सके। फिर इसमें आगे चल के गुणों की परिभाषा आती है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के विषय में भगवद गीता के 14वें अध्याय में इस विषय में आता है, लेकिन इस पर और थोड़ा प्रकाश डाला है। इसमें फिर चतुर्थावस्था के विषय में भी आते हैं, अनेक कई विषय अभी सूची देता रहूँ तो देयर विल बी अ लॉट मोर। आत्मज्ञान के विषय में आते हैं, ब्रह्म ज्ञान के विषय में आती है, कर्म के विषय में थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं इतना, भगवद गीता में बहुत ज़्यादा है, लेकिन देन द मेन बॉडी, द मेन फोकस शिफ्ट्स ऑन डिवोशनल सर्विस, भक्ति प्रदान। इसमें रिचुअलिस्टिक भक्ति के विषय में भी है और प्रेमा भक्ति के विषय में भी है। जैसे भगवद गीता में विशेष भक्ति में तो भक्ति के विषय में है अल्टीमेटली, लेकिन रिचुअल्स के विषय में ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसमें भगवान के ध्यान की विधि भी सगुण साकार को प्रधान माना है दोनों ग्रंथों में, भगवान ने स्वतः खुद बताया है ना। तो निर्गुण निराकार की कहीं पर कम नहीं कहा, इसके अनेक प्रूफ्स है। भगवद गीता में भी अनेक जगह पे वेरी डायरेक्ट प्रूफ है, और उद्धव गीता में भी कि निर्गुण निराकार कम है ऐसा कभी नहीं कहा। सगुण साकार तेरे लिए श्रेष्ठ है ऐसे अर्जुन को कहा, और उद्धव को तो पता ही देते कि तेरा जो माइंड सेट है, तेरा जो सेटिंग है, तेरा जो एनवायरनमेंट है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें तेरे ज़्यादा आसान। इनफैक्ट 12वें अध्याय में प्रारंभ में भगवान के दोनों उधर ही पहुँचते, क्योंकि एक ही है। अद्वैत अगर है, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब दो नहीं मतलब एक ही। अद्वैत है तो इधर से जाए, अगर सर्कल ड्रा करूँ तो तुम इधर से आओ या इधर से आओ, अंत में पहुँचेगा तो इधर ही, है ना। तो एक इधर से जा सकता है, एक इधर से जा सकता है, लेकिन कहते कि ये इधर वाला जो है ना आसान है, मज़ेदार है, अच्छी सीनरी है, उसमें बीच में रेस्ट एरिया है, कुछ बेर पकौड़े खाने मिल जाएंगे, इधर से तो आसानी से पहुंच जाएगा सगुण साकार रूप से, माइट बी ईजियर फॉर यू। निर्गुण निराकार क्लिष्ट है, न बुरा है, न कम है, न कुछ इन्फीरियर है, लेकिन हमारे आपके लिए कहाँ सगुण साकार, ये इसमें जो उद्धव गीता में, क्योंकि वो विषय चल रहा है, बहुत जोर देकर कही है। जैसे हम लोग ज्ञानेश्वर महाराज जानते, ज्ञान प्रदान ज्ञानेश कहते, ज्ञान के, उनसे प्रश्न पूछा गया था शुचियर कि अच्छा तुम ज्ञानेश्वर हो, इतने ज्ञानेश्वर लिखिए, विष्णु के अंश अवतार माने जाते, तो सगुण साकार ज़्यादा श्रेष्ठ है या निर्गुण निराकार? भक्त संत को पकड़ लेते हैं, कुछ एक तो निर्णय देते। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने जो अभंग रचा था, तुझे सगुण मणु की निर्गुण रहे, मराठी में सगुण निर्गुण एक गोविंद रहे। उन्होंने कहा मेरा गोविंद जो है, गोविंद का कृष्ण, वो सगुण और निर्गुण दोनों हैं। तो वो उत्तर नहीं दिया कि सगुण की निर्गुण है करके, क्योंकि अगेन द पॉइंट इज इफ देयर इज ओनली वन, टेक योर पाथ। इसी उद्धव गीता में तो विप्रा मतलब विप्रा बहुधी एक अनेक पाथ्स है, लेकिन अलग अलग प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन दूसरी बात उद्धव गीता में एक आती है जो महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न उद्धव पूछते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, इनफैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मी। मैंने कहा था कि उद्धव इज़ माई चोजन रोल मॉडल आध्यात्मिक मार्ग पर। इफ़ आई हैड टू पिक वन, बिकॉज इट इज़ रिकमेंडेड, अगर सगुण साकार साधक है
तो 5 प्रमुख हमारे जो आचार्य हैं मानते हैं सनातन धर्म के, उनमें से जो गौड़पाद आचार्य जो बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, जिनका अचिंत्य भेदाभेद नाम का सिद्धांत बहुत ही धुरंधर और जोरदार फर्स्ट क्लास एकदम, उन्होंने उनमें अपने एकदम निकटतम कॉन्फिडेंशियल शिष्यों को अंतिम शिक्षा के समय कहा था कि सगुण साकार में जल्दी अगर प्रोग्रेस करना हो तो पिक ए रोल मॉडल भक्ति मार्ग के, जैसे नंद यशोदा या देवकी भगवान गया तो अपने पुत्र रूप में माने, अथवा गोपिकाओं जैसे अपने प्रियकर रूप में माने, अथवा अर्जुन उद्धव जैसे अपने मित्र रूप में माने, अथवा हनुमान जी जैसे अपने स्वामी के रूप में माने, अथवा ऋषि मुनि जैसे अपने भगवान के रूप में माने, लेकिन पिक वन पर्टिकुलर कैरेक्टर दैट यू रेजोनेट विद द मोस्ट, एसोसिएट विद उनकी लीलाएं करके, क्योंकि फटाफट जल्दी वो स्पाइडरमैन जैसे इधर से उधर बिल्डिंग से कहीं निकल जाता है, ऐसे हो सकता है। सच्ची बात है, संत ने कही है तो अवतार समझे जाते थे। चैतन्य महाप्रभु राधा एंड कृष्ण के कंबाइन अवतार माने जाते थे। तो मैंने भी फिर उनका मान कर मैं उनको बहुत ही heavily influenced by him, heavily and very gratefully also. So when I studied the different characters on this path of devotion, the one that stuck the most biggest chord with me was Uddhav ka. इसलिए मेरे लिए उनकी बातें बहुत रेजोनेट होती। तो उन्होंने, इसलिए मैंने कहा कि मेरे लिए एज ए पूछा वो प्रश्न अलग अलग प्रकार के कि अच्छा मैंने इतने बार कोई गुरु ये कह रहे मंत्र करो, कोई संत कहते लाल रंग का पहनो, कोई कहते इस दिन ये मत खाओ वो मत खाओ, ये धर्म वाले ये कहते वो धर्म वाले वो बातें, तो बड़ी कंफ्यूजिंग बात है। कभी कभी तो कंफ्यूजिंग भी नहीं, कन्फ्लिक्टिंग बात है, उल्टा कह रहे जैसे। तो इनमें से कौन बराबर है भगवान तुम ही बता देना। तभी जा रहे तुम्हारी बारे में बात कर रहे, लेकिन कोई बारे इधर से उधर से उधर से उधर से। तो ये जो मैंने इतनी सारी बातें सुनी, ये जी सब जानने वाले उद्धव जी पूछ रहे, और अब भगवान ने भी उसको एकदम कह दिया साफ सुथरा, भगवान ये सभी बराबर है। भाई सभी बराबर कैसे दिए, तो उल्टा कह रहा है उसके, तो वो भी बराबर ये भी बराबर कैसा है। तो भगवान कहते हैं वो हर एक एवरीबडी इज शेयरिंग देयर पर्सपेक्टिव फ्रॉम हाउ इट लुक्स टू देम, है ना। जैसे अगर इस पर कोई नीचे खड़ा है सर्कमफ्रेंस पे, कोई ऊपर खड़ा है, कोई लेफ्ट में कोई राइट में, सेंटर की ओर अगर सब देख रहा है तो इधर नीचे वाला बोलेगा अरे सब ऊपर देखना पड़ेगा भगवान को देखने के लिए, और ऊपर वाला बोलेगा नहीं पगले नीचे देखना पड़ेगा भगवान को देखने के लिए सेंटर में। इधर वाला बोलेगा नहीं लेफ्ट की ओर, उधर वाला कहेगा नहीं राइट की ओर। अच्छा सर्कल पे दोज ऑफ यू हु रिमेंबर हाई स्कूल ज्योमेट्री, हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉन इन द सर्कल दैट पास थ्रू द रेडियस? इनफाइनाइट, असंख्य। इसमें से कि थोड़ा इधर से उधर। इसलिए भगवान कहते हैं सब बराबर है, उसमें मत फंसना दो, तो अपना मार्ग ढूंढ लेना जो वो whichever resonates, क्योंकि everybody is trying to help and share and everybody sees a limited perspective, but those who see the full perspective, जैसे हिमालय पे अगर चढ़ रहे होगे तो एकदम उसके फुटहिल पे होगे तो थोड़ा पूरा का पूरा पहाड़ दिखेगा, थोड़ा आजू बाजू का दिखेगा। जो 1/4 क्लाइंब हो गया हो तो वो नीचे गाँव खेत खलियान है वो डिस्क्राइब करेगा, लेकिन उसको इधर उधर का पीछे का तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और जो आधा पौना पहुंच जाएगा वो बोलेगा नहीं वो तो है, लेकिन उसके जो पेरिफेरल विजन जिसे कहते हैं और ज़्यादा, और जो एकदम पीक पे होगा वो नीचे देख के कहेगा 360 डिग्री व्यू जिसे हम कहते हैं। हाँ ये भी है ये भी, लेकिन सुन ये सब कुछ है उसमें, है ना। जैसे ऐसे कहते हैं जो 1 पॉइंटेड होगा, पिन पॉइंटेड होगा। अगर यहाँ पे अग्रवाल कोई हो याद हो तो अग्रवाल, जैसे अग्र मतलब नंबर 1 और अग्रवाल मतलब पहला वाला 1 पॉइंटेड जो होते हैं, तो वो बताएंगे कि भैया झगड़ निकल यही कही है। ऊपर जाने के बाद अपना मार्ग ढूंढ के जहाँ से आसान चढ़ना होता है उधर से चढ़ने लग जाओ जिधर है वैसे। ये बात बड़ी एलेबोरेटली डिस्क्राइब करी उद्धव गीता में। देयर आर सेवरल अदर फैसेट्स, मे बी सम अदर टाइम। तो how much अभी रोके यहाँ पर and then take some questions, या should I keep going? I'll take 2-3 questions. How about this? एक श्लोक खाली मैं कहता हूँ, है ना, just like we'll just take maybe a couple more minutes, ताकि इसका आदर हो, सम्मान हो शास्त्र का, खाली लेक्चरबाजी ना हो इसके विषय में, है ना। तो प्रेम का विषय है तो भगवान इसमें कहते हैं कि ये बात गीता में नहीं है। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन को कि उनका प्रिय कौन होता है और उनकी भक्ति कैसी करनी चाहिए।
यहाँ पर भगवान कहते हैं कि उनका किस पर प्रेम होता है, वो मेरे पीछे पीछे क्यों आना चाहिए, गीता में समझाया, भगवद गीता में। लेकिन भगवान उद्धव गीता में उद्धव को कहते हैं मैं किसके पीछे जाता हूँ, सबसे कितनी बड़ी बात है ना। जैसे राम जी ने कहा था संत मेरे मुकुटमणि मैं संतन को दास। राम जी ने जैसे शबरी माता को नवदा भक्ति की शिक्षा दी थी, ऐसी वही शिक्षा कृष्ण भगवान ने उद्धव को उद्धव गीता में नवदा भक्ति की दी थी, जो श्रवण से शुरू होती बात है। व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, श्रवण सुनना जो है ना, सुनने से शुरू होता है। तो उसमें भगवान एक श्लोक कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। संस्कृत में तो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम। तो इसकी कल्पना करें, आखिरी दिन भगवान का, आखिरी घंटा, आखिरी व्यक्ति उनके साथ है, आखिरी उपदेश है, आखिरी प्रश्न चल रहे हैं। इसको लिटरली कहते हैं भगवान का द फाइनल मैसेज, द लास्ट मैसेज ऑफ गॉड, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं इनके पीछे जाता हूँ जो संत होते हैं, जो ऐसे होते हैं इनके गुण। उद्धव को उनकी चरण धूलि में अपने सर पर लगाता हूँ, भगवान कह रहे। वो कहते तुम क्यों जाते हो उनके पीछे, तुम किसके पीछे, कहते हो कि उनकी चरण धूलि लगाकर मैं पवित्र होता हूँ। कृष्ण भगवान कह रहे क्योंकि ये मेरे को इधर युद्ध करना पड़ता है, इधर नरोवा कुंजरोवा करके आधा सच आधा जो इधर सूरज को छिपा करके अश्वत्थामा ये लगा, सूर्य लगा कर ये सब करके कुछ न कुछ तो कलमश लग जाता है। लेकिन ये ऐसे होते हैं इनमें बिल्कुल कालिमा नहीं होती। तो मैं इनके पीछे जा करके इनकी चरण धूलि जो होती तो मैं यहाँ से निकलने से पहले मैंने अपने आपको साफ कर लिया। ये सच्ची गंगा होती है। संत जो होते हैं, सतगुरु जो होते हैं, तो तुम कैसे होते हैं, उद्धव ने पूछा। तो कहते ये जो श्लोक था निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, अपेक्षा रहित होते हैं। वो जो भी सत्कार्य करते हैं, जो भी देते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, वो भी उसमें बिल्कुल ज़ीरो एक्सपेक्टेशन होता है। एक निरपेक्ष, मन में नहीं, वाणी में नहीं, आचरण में भी नहीं, मनसा वाचा कर्मणा साफ एकदम, कहीं पर अपेक्षा नहीं है। वो मननशील होते हैं, कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्टिंग। मुनि मतलब मननशील जो है, शांत होते हैं। वासना से अंत सा संत कहते हैं, जिसकी वासना का अंत हो गया, डिज़ायर फ्री, अनस्मिटन बाय डिज़ायर्स, कोई इच्छा नहीं बोले हो गई, वो शांत हो गए। शम करोति सा शंकर, शंकर भगवान को कहते हैं कि शांत है, कि वो इतने शांत है कि उनके दर्शन से और जो सब दूसरे शांत हो जाते हैं। ऐसे निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, किसी के साथ वैर भावना नहीं होती। क्यों, कैसे, कि वो एक देखते हैं सब में, या तो अपने आप को देखते हैं आत्मज्ञान से, या भगवान को देखते हैं ब्रह्म ज्ञान से, परमात्मा ज्ञान से, कि ये मेरा भगवान है। मेरे शत्रु में भी, जैसे कबीर जी ने कहा था, कीड़ी में तू मोटू लागे हाथी, खीरी में तू छोटू लागे हाथी में तू मोटू क्यों, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखो वहाँ तू को तू करके। तो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, समता में स्थित होते हैं, इक्वेनिमिटी, इक्वपोइज्ड, इवन माइंडेड, बैलेंस्ड ऑलवेज। तो ऐसे जो होते हैं उनके पीछे पीछे मैं जाता हूँ ताकि उनकी चरण धूलि मिले। सो वेरी गांधीर्य में स्थित है ये, उच्छृंखल शास्त्र नहीं है ये। PhD जैसे मानो समझ सकते हैं। भगवद गीता जैसे कॉलेज डिग्री मिल गई, उससे मोस्ट लोगों का काम बन जाता है, डिग्री ले ले तो खाना पीना हो जाता है संसार। लेकिन कोई होते जो रिसर्च करके और अंत तक उस विषय को पहुँचना है। इसलिए सो दिस इज सेट इन वेरी वेरी सीरियस, वैराग्य प्रधान देने वाला, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, ये आता है भागवत पुराण में, कि इससे फिर भक्ति में स्थित होते हैं, जिसमें प्रेम हो जाता है। तो उस प्रेम को लेकर उस कन्हैया का एक बार नाम लो तो मेरे बहुत आनंद आता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। तो भाई बहुत ही सुंदर तरीके से कम समय में आपने उद्धव गीता का एक प्रारूप दिया, और
एक श्लोक जो कि महत्वपूर्ण था सबसे। मेरी समझ में जो बात है बद्ध जो त्रिगुणों में है, सात्विक राजसिक तामसिक, है ना, मतलब अच्छा बुरा और मिक्स्ड जिसे कहते हैं, गुणों में जो जी रहे हैं, ये तीन मानसिक वाचिक या कर्म से, मन के विचार, वाणी का उच्चार और शरीर का आचार, ना, उच्चार, विचार, उच्चार और आचार, ये तीनों। तब सबसे पहले मन में विचार आता है, जो भी मुंह से जो निकल रहा है, अपने में देखना है या औरों के। अगर किसी के मुंह से कोई बात निकल रही है, एक बार गाली दे ही दिया किसी ने, या कुछ कितने अच्छे हो तुम कह ही दिया, तो इसका अर्थ है 10 बार वो सोच चुके इसके बारे में, ये कैसा बदमाश है, कैसा बदमाश है, कैसा गुंडा है, एक बार लगा कह ही दिया गुंडे ने। और जो 10 बार इस बात को कहता है वो एक बार करके थप्पड़ लगा ही देगा, है ना। तो व्हेन आई थिंक 10 times I say it once. When I say it 10 times, मतलब when I have thought of it 100 times, I end up doing it. तो ये मनसा वाचा कर्मणा का जो प्रोग्रेशन होता है, ये तीनों जब बंधे होते हैं, क्योंकि हम वास्तविक में इनमें से कुछ नहीं है ना, वास्तविक आत्म रूप से शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इन्हें जो पांचों के कोश की जो बातें आती है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, अथवा स्थूल शरीर, तीन देह माने जाते हैं। स्थूल शरीर में ग्रोस बॉडी, मटेरियल बॉडी, जिसको उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, धुलाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, सुलाना पड़ता है। गधा बेटा इधर जो बातें कर रहा है, ये अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा, इसको कपड़े पहनाने पड़े, बदलने पड़े। अरे इसको स्थूल शरीर कहते हैं। और मन में जो विचार जो देख नहीं सकते, लेकिन मन में कोई और दूसरा है, इसके झोले में जो बैठा है, इसके मन में, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और ये दोनों का जो काज है, सोर्स इन सेंस शरीर का जो सोर्स है, उसको कारण कहते हैं। ये तीनों बंदे हैं इनमें, जो सात्विक राजसिक तामसिक में। भगवान ने ये बात उद्धव गीता में आती है कि पहले कहते जब मैं आया था, मतलब अपनी स्वयं की अनुभूति हुई होने, उसके बाद मेरे साथ मेरी शक्ति थी, हमेशा होती है, शक्तिमत और शक्तिमान, शक्ति और शक्तिमत, सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सूर्य और सूर्य की उष्णता, ऐसे है ना, पृथ्वी और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ऐसे जो प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक, सात्विक राजसिक तामसिक, जिससे हम बंधे हैं, और जिससे जो छूटा है वो मुक्त है, जैसे वो कहते वो मेरी शक्ति है। 7वें अध्याय में भगवद गीता के ज्ञान विज्ञान योग में ये अच्छी तरह से शुरू में ही बताते भगवान इस बात को। तो त्रिगुण में मेरी 2 प्रकार के स्वभाव है, मेरी 2 प्रकार की शक्तियाँ है, एक परा है और एक अपरा है, एक नज़दीक वाली, एक दूर वाली है, और एक सुपेरियर है, एक इन्फेरियर है। वो कहते ये दूर वाली जो है, इन्फेरियर जो है, कचरा पट्टी जो है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसको छोड़ देना चाहिए, जिससे वैराग्य को लेना चाहिए, जिससे कुछ होता नहीं है, कुछ ज़ीरो वैल्यू जिसकी है, यहाँ तक कि है ही नहीं वो रियलिटी उसमें कोई ना। ड्रीम, जैसे ये उद्धव गीता में आता है, ड्रीम का एग्जाम्पल, स्वप्न का उदाहरण, वो इधर हम फंसे हुए हैं। ये सब जो इधर जो देख रहे हैं त्रिगुण में, ये अच्छा बुरा है, ये से छुटा हुआ। 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता के भगवान कहते हैं, इनसे जो छुटा है, गेयस्य नित्य सन्यासी, वो फॉरएवर सन्यासी है। वो गेरुए वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं, हिमालय में गुफा ढूंढने की ज़रूरत नहीं, भीख मांग के खाने की ज़रूरत नहीं। इनसे जो छूटे जो वो, तो भैया हम लोग जो इसमें मन ही मन में जो घूमते रहे, इनमें वो बद्ध है। इनसे जो छूट जाए, गुणातीत, ये तीनों के चौथे चतुर जिसे अवस्था कहते हैं, तुरीय अवस्था कहते हैं, 14वें अध्याय के अंत में आखिरी 5-6 श्लोक आते उसमें गीता के, वो मुक्त है। और ये दोनों से ऊपर जो ये सब समझ के, करके, खा के पी के, ये सब जिसको प्रेम हो गया, और वो कहता भगवत तेरी माया, ये वाली माया भी तेरे पास रख, वो वाली भी माया तेरे पास रख, तेरी सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, कैवल्य मुक्ति, 4 प्रकार की मुक्ति, मतलब तेरे साथ रहना, तेरे जैसा दिखना, तेरे लोक में रहना, तेरे साथ खाना पीना, या तेरी लीला कथा है, या उन सब से भी छूट के कुछ नहीं मुक्ति। इस सब तेरे पास, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को, बिकॉज आई लव यू, आई ओनली वांट यू, आई डोंट वांट एनीथिंग दैट यू गॉट। छाया नहीं चाहिए तेरी, मेरे को तू चाहिए।
छाया पकड़ने जाए तो मिट्टी हाथ में आती है। ये सब मिट्टी है ना, किसी की छाया के पीछे पड़े हो, इसकी छाया को प्रणाम करे, छाया को लेने जाए तो मिट्टी चाटनी पड़ेगी। तो मेरे को छाया नहीं चाहिए, मिट्टी नहीं चाटनी है, मेरे को तेरे चरण चाहिए। और जो उसके चरण में है उसको वो भी मिले और उसकी छाया भी मिले। चरणों से छाया निकलती है, नाक से नहीं निकलती जैसे। तो वो बद्ध, मुक्त और भक्त। एक प्रश्न और, एक श्लोक आया इसमें उद्धव गीता में, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, संस्कृत मेरी अच्छी नहीं है। न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्मोद्धव न स्वाध्याय तपस्या त्यागो यथा भक्तिर्मनु अर्जिता। तो योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग मेरी भक्ति को सिद्ध करने में सक्षम नहीं है। मीन्स योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग मेरी भक्ति को सिद्ध करने में सक्षम नहीं है। केवल भक्ति रस ही मेरी उपासना में श्रेष्ठ है। इसमें सबको नकार दिया, मतलब जो जिसके नॉर्मली हम डे टू डे पीछे पड़े रहते हैं, तप करो, स्वाध्याय करो, योग करो, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे फिर मैं। माई फेवरेट टॉपिक, एब्सोल्युटली। ये बात गीता में भी आती है, भगवद गीता में अलग प्रकार से समझाई हुई। 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन जब होता है, भगवान दिखाई देते हैं, वो डर जाता है, कहता है वापस ले ले, वापस ले ले। वो चक्री पतंग संभलती नहीं तो अपन गुंडा शुरू करते हैं, वो तो ले 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 रख के। उसके बाद भगवान कहते हैं कि देखिए तेरे को जो मैंने ऐसा किसी को आज तक नहीं दिखा, ये जो दिखा है उसमें भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम, कहते भक्ति से ही न वेदे न यज्ञ न दाने न तपसा। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसी बातें भगवद गीता में भी आती है। 18वें अध्याय में जब समाप्त हो रही गीता, पोथी समाप्त करे, चल उठा तेरा धनुष, चल जल्दी जल्दी वो आ रहे तेरा मुंडी काटने, तो उस समय भी बता दी इस बात को ध्यान में रखना करके कि ये सब जैसे एक बात से हो जाएगा कि भक्ति से, लेकिन बहुत बड़ा अंतर बताया। भक्ति को भगवान ने न गीता में न उद्धव गीता में न कहीं पर इस भगवान ने ये नहीं बताया कि मेरा आरती करना, ये स्तोत्र पाठ करना, संस्कृत आता कि नहीं तेरा, वो ब्राह्मण वो इसको ही करना, कान में डालना जनेऊ को, ये वो सब अच्छा ठीक बताया, प्राथमिक बताया, एलिमेंटरी टू गेट इनटू द लेन। जैसे हाईवे पे आने के लिए इधर जाना हो, गई उमरठ जाना, तो इधर से ये पहले गली, फिर उधर का लेफ्ट जा कर के फिर वो पागल खाने का रास्ता, इधर से जाके हाईवे पर लग जाएंगे। ऐसे ये ज़रूरी है, आरती, स्तोत्र, पूजा, ये खाना पीना, नियम, उपवास सब जरूरी, नहीं तो वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। लेकिन वो ले जाने वाला रास्ता वो है, ये वाला नहीं। इधर ये शहर में ही पड़े रहेंगे, इधर इधर घूमते रहेंगे अगर इसमें घूमते रहे हम तो जैसे अभी मैं कल यूएस से आया, वाशिंगटन डीसी से रिच यस्टरडे। तो अभी तक जब आना पड़ता था तो या तो हम दिल्ली आते थे वाशिंगटन डीसी से, और फिर दिल्ली से 10 घंटे बाद सुबह वाली फ़्लाइट इधर वाली लेकर के नागपुर आते थे, या तो फिर मुंबई जाते थे, और मुंबई से भी 12 घंटे वाली फ़्लाइट लेकर के इधर आते थे। लेकिन अभी ऐसी कृपा हुई प्रभु की, सीधा डायरेक्ट नागपुर आती है फ़्लाइट कतार एयरवेज़ की, दोहा से। तो मैं दिल्ली में भी पहुंच गया, लैंड हो गया। तो सुबह मेरा भाई बहन बैठी है, मम सुबह फ़ोन करता था कि मैं पहुंच गया, भारत तक पहुंच गया, लेकिन वो आनंद नहीं मिला। अभी पहुंच तो गया, वो मज़ा नहीं आया, गले नहीं मिला, अपना घर नहीं है, उधर माँ के दर्शन नहीं हुए। यहाँ तक आ गया, कह भी दिया बस पहुँच ही गया हूँ, ये थोड़ा सा बाकी है। अभी बम्बई से आते थे तब भी होता था, अब आता तो तब फटाक से दरवाज़ा की बेल बजा के आ गए घर में नागपुर। यहाँ से डायरेक्ट जो आती है, ऐसा मार्ग है प्रेम का, भक्ति का जो है। तो ज्ञान से वहाँ तक ऑलमोस्ट पहुँच जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं हुआ ना यार। अच्छा, तो कर्म से भी ये करके हुआ, लेकिन अभी यू हैवंट लाइक एक नहीं हुआ ना, क्योंकि ज्ञानी वो त्रिपुटी जो कहते हैं ज्ञानी है, और जिसके विषय में ज्ञान है, दो तो रह ही गए ना, कि मैं तुम्हारे विषय में जानता हूँ, मैं तुमको मानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कर्म करता हूँ, ये तुमको नैवेद्य दिखाता हूँ, ये खाओ, लड्डू पेड़े, दही पेड़े जो भी रखे हुए, लेकिन मैं हूँ ही नहीं, तो ही तू है करके। इसको प्रपन्नता कहते हैं, जो अर्जुन कहते हैं कि लहर अगर कहे सागर को कि हाँ एक मैं हूँ, मैं तेरे साथी पिघल रही हूँ, तो मेरा पिता है, तो एक लहर है और एक सागर है। लेकिन लहर अपने आप को घुल मिला दे कि I don't know who I am, this means nothing, I now see that you alone are, the ocean alone is, है ना। स्वप्न पात्र मेरे सपने में जब जागृत हो जाए और मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया, अरे यार तो सपना देखने वाला तू ही खोपड़ी में टंग रहा था, मैं तो था ही नहीं, मेरे को मैं लग रहा था, लेकिन वास्तव में तू ही था। तो दो कहाँ रहे,
एक ही रहा, और वो एक कौन सा रहा, लहर नहीं रही, सागर रहा, स्वप्न पात्र नहीं रहा, स्वप्न दृष्टा रहा, गहने नहीं रहे, सोना रहा, भक्त नहीं रहा, भगवान रहा, प्रेमी नहीं रहा, प्रेमास्पद रहा। तो इसलिए वह कहते कि तेरे को एकदम मेरे साथ एक होना होगा, चिपकना अगर चाहिए है, मतलब तू और मैं अलग नहीं। सुदामा ब्राह्मण की कथा आती है, ऐसे चिपक तो लोग कहते हैं इसमें से कौन सा भक्त है कौन सा भगवान है पता नहीं चल रहा, कन्फ्यूज हो गए थे लोग। दोनों मित्र में इतना प्रेम, सचमुच में कन्फ्यूज हो गए थे इसी के मित्र कि अरे इनमें दोनों में से ये कृष्ण द्वारिका से भागते भागते गिरते गिरते इसको आवाज़ देते आ रहा है, वो आस्ते सब तो इसके पीछे भागते हैं और ये खुद इसके पीछे भाग रहे, गरीब फटे हाल ब्राह्मण के पीछे, सब इसके चरण मिलते, ये इसको आलिंगन दे रहा है। तो शायद अपनी गलती हो गई यार, इससे बड़ा भगवान शायद ये होगा करके अभी अपनी परीक्षा लेने आए। तो भक्त कौन और भगवान कौन करके, ये तो भैया प्रेम से ही होगा ना, तो इसलिए वो बात है। Any question from audience? Yeah, please. जैसे हम लोग जैसे भगवत गीता का थोड़ा स्टडी करते हैं तो उससे कर्म के ऊपर चलने का संदेश भगवान की तरफ से मिलता है। तो कर्म में चलते चलते इतना डिफिकल्ट बात हो गया, कर्म भी का बात आज तक डिफिकल्टी है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत तो उसमें भक्ति कहीं छूट सी जाती है। ऐसा लगता है कि हम लोग फिर वही सही गलत करने लग जाते और भक्ति कहीं पीछे छूट जाती है, फिर से वापस ट्रैक पे लाना पड़ता है। तो ये दोनों में सामंजस्य कैसे बचा कि कर्म भी होता रहे और भक्ति का भी मार्ग आपके साथ चलता है? तो आपने भगवद गीता के विषय में कहा, तो भगवद गीता के आधार से ही प्रश्न तो बहुत उपयुक्त है, सभी का प्रश्न है, स्वाभाविक है। प्रश्न ये है कि कर्म में हम फंसे इधर नहीं, करना तो पड़ता है, बच्चे बना के रखे हैं, ये सब फैक्ट्री डाल के रखी है तो 10,000 लोगों को नौकरी देनी पड़ती है, वो तो करते करते इधर भक्ति कब करें, तो ये प्रायोरिटाइज हो गया तो ये कैसे हो, है ना। नेचुरली सभी की हमारी कथा है वैसे। तो ये प्रश्न तब आता है जब हम कर्म और भक्ति को अलग समझते हैं, है ना, कि इधर वाला है और वो उधर वाला है, हमको इधर बैठने को समय नहीं मिलता है, इधर से उधर कैसे जाए। लेकिन भगवान ने उद्धव गीता में उद्धव को, या भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को, उसका दो एक है, एक करके बोला है, एक इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है, उद्देश्य क्या है। मैंने कहा था ना, उद शब्द जो है, उद्धाव, उद्भव ऊपर लेने वाला, किस उद्देश्य से, हाई माइंडेड अगर किस उद्देश्य से मैं ये कार्य को कर रहा हूँ, उसके उद्देश्य से पता चलेगा कि ये भक्ति हो रही है, स्वार्थ और अपनी भक्ति हो रही है, दूसरे किसी की भक्ति हो रही है। तो इसके विषय में दो कई श्लोक आते हैं भगवद गीता में। एक 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुह्य योग, मतलब द डीपेस्ट सीक्रेट, भगवान कहते हैं द बिगेस्ट मिस्ट्री आई विल अनरावल फॉर यू, एसोटेरिक, बिल्कुल उसको सिंप्लीफाई करके अनपैकिंग, डिकोडिंग द कॉम्प्लेक्स। उसमें ये श्लोक आता है, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। उसको तो भागने को जा रहा है ना, अर्जुन तो कह रहा है मेरे भीख मांग के खाता है, मेरे को नहीं, कोई युद्ध नहीं चाहिए, न युद्ध से थी गोविंदम करके, मेरे ये ले जाए, अपने को नहीं चाहिए करके, और वो उसकी कॉलर पकड़ के बार बार से खींच के आ रहा, नहीं इधर उठा धनुष्य करके कर्म करने को बता रहा है। फिर से पूछता है जाय सीचे कर्मणिभ्यो यथा, चौथे अध्याय में कि मेरे को तूने बताया ज्ञान श्रेष्ठ है, तो इधर कर्म क्यों करने को लगा रहा है। तो कहते नहीं, ऐसे नहीं होता, योग जो है, जो भी करता है वो मेरे से जुड़ा समझकर इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सिस्टम। यज्ञयाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, कर्म योग में तीसरे अध्याय में थे कि जो भी कर रहा है डू इट फॉर अपहोल्डिंग द सिस्टम इंटेग्रिटी, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द सिस्टम। जैसे गाड़ी चला के, कार चला के आए तो उसका पहिया जो है, 4 पहिए, वो पहिया अपने लिए अगर जाने लग जाए, इधर जिधर मौसी के जाते, पान खर्रा खा के आते, ये इधर जाने लग जाए, वो उधर जाने लग जाए, तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन चारों पहिए जिससे जुड़े हैं वो अलाइंड अगर हो, इफ ऑल 4 आर थिंकिंग नो आई वांट टू गो वेयर द ड्राइवर द ओनर जिसने ये बनाई है, वेयर एवर ही वांट्स टू गो आई विल डू माई बेस्ट एंड कीप रोलिंग करके उसके पुर्जे उसमें से जो, सो बिकॉज एवरी व्हील, एवरी नट, एवरी बोल्ट, every seat, everything in the car is part of the system.
उसका भला उसी में है, नहीं तो वो भटक जाएगा। लहर सागर की कहे कि ये अभी राह किनारा लग गया, चलो थोड़ा ये शहर देख के आते हैं, अपन बाद में जाएंगे वापस, तो वो इवेपोरेट हो गई, सूख के कहाँ चली जाएगी, घूम जाएगी। जब तक सागर से जुड़ी है तब तक वो कब तक 10,000 साल वो लहरें चल रही है। ऐसे तो वहाँ पर कहाँ है कि 9वें अध्याय में यत करोषि, मतलब जो भी करता है, यत जुहोसी, यज्ञ के जो वरेव युज्ञ, यत ददासी, जो भी देता है दान, और जो खाता है, अश्नास, यत करोषि यद अश्नासी, अश्ना मतलब खाना, यत जुहोसी ददासी यत, मतलब इस सैम्पल दे दिए। ये 4 ही बातें नहीं, भगवद गीता अगेन फटाफट कहने था इसलिए सॉरी। ये ऐसा जो भी करता है, तत्कुरुष मदर्पणम, मेरे नाते कर, मेरे रिश्ते कर, मेरे मतलब वो कृष्ण था 5000 साल पहले, उसको दे रहा हो, इस नाते नहीं, वो कृष्ण इधर भी है, अभी यहाँ पर भी है, इस सब में है, तेरे में भी है, तेरे हृदय में जो ठोके दे रहा है ना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ करके, वो वासुदेव है जो सब में जो वास कर रहा है, जो देव है, जिसका नाम ऋषिकेश है। ऋषिक मतलब हृदय की गुबा, उसमें जो ईश मतलब भगवान, जो शास्ता है, कंट्रोलर है, जिसमें दम है, धामक है, जिसके भरोसे ये मुर्दा खड़ा है, अभी बातें कर रहा है, ये निकल जाती, इसको राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है करके इधर ले जाएंगे। तो उसके नाते कर, अगेन धर्म इज अपहोल्डिंग द सिस्टम इंटेग्रिटी, व्हाटएवर आई डू, इस नाते अगर करेगा। जो भैया ने कहता है 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन में भी ऐसे ही कहते हैं कि जो मेरे आखिरी 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन के बाद का आखिरी श्लोक कहते हैं कि निर्वैर सर्वभूतेषु यस् मामेक पांडव, कि जो भी करता है तो किसी वैर भावना से नहीं, टू सपोर्ट इट, टू होल्ड इट अप, सबकी भलाई के लिए सहकार्य से अगर करेगा तो करे। और फिर अंत में 18वें अध्याय में फिर से उसको तीसरी गांठ बांधते हैं कि सबके नाते अगर तू करेगा, जहाँ तेरे को जिधर रखा है, स्त्री है, पुरुष है, फैक्ट्री है, नौकर है, जो भी है, जो काम होगा, जो वर्ण होगा, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, जो भी, बाद में 5 जाति है, उद्धव गीता में आती है, 5वीं जाति आती है अंत्यज जाति, से यवन भी कहते हैं, जो पर उसमें गीता में और उद्धव गीता में स्पष्ट किया है, जाति मतलब कम, एक दूसरे से कम नहीं कहा है। गुण कर्म विभागशः, भगवद गीता में 6ठे अध्याय में श्लोक आता है कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने बना, चाती टोक के कहता भगवान डरा नहीं, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य मैंने बनाया, कहता है। लेकिन सुन दूसरी पंक्ति की, गुण कर्म, उसके गुण कैसे और उसके कर्म कैसे है, उसके अनुसार, जन्म से नहीं बनाया था। तो एनीवे इस प्रकार अगर ये जो भावना हो, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक कि जो भी कर रहा है तो माम अनुस्मर चिंत्य च युद्ध च, कि युद्ध तो कर अर्जुन, लेकिन पहले मेरे को सामने रख। माम अनुस्मर, अनुस्मर बैग ड्रॉप में, मेक श्योर यू हैवंट कंप्लीटली फॉरगॉटन मी, मेक श्योर वी आर स्टिल कनेक्टेड समवेयर। There was a reason symbolically why Krishna was ahead of Arjun in the रथ में सामने था ना, तो कहते हैं चल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे पीछे पीछे, भगवान हमारे पीछे है। ये भगवान सामने छाती खोल के खड़ा है, पहले मेरे पर आ गए बाण, क्योंकि सामने बार बार दिख रहा है वो। तमाम अनुस्मार युद्ध, तो फैक्ट्री में यहाँ आने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए, इसको भगवान की अगर याद है कि उसके नाते अगर कहे तो भैया वो पूर्ण यज्ञ, पूर्ण पूजा हो रही है, पूर्ण प्रेम, पूरी भक्ति हो रही है। All religions, with the Abrahamic God, Sanatana Dharma, they have one theme which is common, that there is only one God. Then what is the difference between all these religions, and why has there been such a big bloodshed through centuries on the name of these religions? Thank you. Should I respond in English or Hindi or Marathi? What would you say? अच्छा, हिंदी में आप बताएं। अच्छा, आप आने से पहले मैंने कहा था कि हम लोग हिंदू सिख मुस्लिम मगर थे, किसी ने हम कह दिया, वी वर नेवर दैट। न उद्धव गीता में न भगवद गीता में हिंदू शब्द कहीं नहीं आता, हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है। और ये सभी हमारे साथ हैं कि हम सभी मानव अगर है तो सनातन धर्म के है ना, द ओरिजिनल नेचर, द इंट्रिंसिक क्वालिटी। सनातन मतलब एवर फ्रेश,
नेवर आउट ऑफ फैशन, इनहेरेंट क्वालिटीज़। जैसे पानी पहले जो था अब भी है, चांद पर भी मिलेगा तो उसके 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही मिलेगा तभी पानी है। उसमें जो सूर्य प्रकाश के जो फोटॉन्स होंगे वैसे के वैसे अगर कंपोजिशन होगा तभी तो वो सनलाइट है। जो उसके जो ओरिजिनल जो पहले था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड जैसे कहते जो पहला था वो भी अब है, नित्य नवीन जो होता है। सो हमारे जो इंट्रिंसिक क्वालिटीज है एज स्पिरिट सोल्स, आत्मा रूप में सत्य, चित्त और आनंद, ये 3 क्वालिटीज है। It's a loaded, this Satchidananda is a topic in itself. Next time if you ever maybe, I know you told me no more than once a year, so maybe next year हम करेंगे। Satchidananda मतलब क्या होता है उस पर करते हैं। It might be very worth it. So with in short, भैया that means imperishable, सत्य imperishable, second chapter of the Gita, नष्ट नहीं होगा, हो नहीं सकता, तत्व है, प्रिंसिपल है, always existing, ever existing, forever living. I am and so are you. उपनिषदों में आता अहम ब्रह्मास्मि कि तत् त्वम असि, तुम भी वही हो, हम दोनों एक है। ये सत्य है, चित्त मतलब चेतन है, कॉग्निशन है। आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, आई कैन फॉलो, आई कैन ग्रास्प। ये शक्ति है हम में, कीड़े में भी है, मकोड़े में भी है, हम में भी है, वैसे दवा के पेड़ पौधों में भी है, मछली में भी है, सबों में ना दैट कॉग्निशन। और तीसरा द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, आनंद, कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी, whoever is doing whatever is doing or not doing, at the end of the day it's only, I know you talked about this previously somewhere I've read, आनंद की प्राप्ति के लिए, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव आनंद है। इसलिए हम डरते, हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव अमर है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, दूसरे को फॉरवर्ड करते जाते हैं कि मैंने जान लिया, तू भी जान ले, मैंने भी जान लिया। ये बार बार न्यूज़ देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, इधर उधर जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव चैतन्य है, चेतन है, अमर है, चेतन है और आनंद में है। लेकिन अभी अपने आप को, अभी आपका जो धर्म की बात कर रहे हैं, इब्राहिमिक रिलीजन मीन्स 3 मेन आउट जो है, जूइश एंड देन क्रिश्चियन एंड इस्लाम। ये 3 धर्मों का बाप जो था, तीनों का बाप परदादा इब्राहिम नाम का जो था, अब्राहम, उसने बताया तो मोजेस की जो कथा आती है, और फिर में झगड़े हो गए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, इधर से नहीं इधर जाना, उधर से, कोई कहता दिल्ली की फ़्लाइट लेना फिर कनेक्ट लेना, कोई कहता बॉम्बे की फ़्लाइट लेना फिर कनेक्ट करना, और तीसरे ने कहा तो सीधी फ़्लाइट लेना, नागपुर जाना है तो बस वो अटक गए उधर ही। तो ये सुपरफिशियल है, रूल्स बनाया है, गार्ड रखी, नहीं इधर से जाना, अच्छे है। अगेन अगर गीता के साधक है, सनातन धर्मी है, संभव ही नहीं है किसी को बुरा कह पाना, क्योंकि ऐसी बात ही नहीं है, कोई बुरा है या कोई, ये सब थोड़ा जानते हैं, पूरा नहीं समझे है ना। लेकिन वो इतने फंस के ओपन माइंडेड नहीं है। सनातनी ही ओपन माइंडेड, फुल्ली ओपन होता है, जो इंक्लूसिव की आज कितना चल पड़ा है, सचमुच में इंक्लूसिव होना है तो हमारे धर्म में जाना होगा कि सबके लिए जगह है, क्योंकि सब में वो एक है और वो एक इक्वल है, अलग अलग कम ज़्यादा नहीं। समुद्र सागर में कितनी बूंदें होगी, गिन पाओगे? हर बूंद को, एक बूंद को चखोगे तो वैसा का वैसा लगेगा। सबको उतना प्राप्त है, सबको उतना मिला है। घट घट मेरा साइया, खाली घट ना को है। तो लेकिन ये घट जो है, इब्राहिमिक रिलीजन ने झगड़े कराया था, हमारे भी यही घट है, हिंदू में से घट है। हिंदू तो कहते नहीं, अरे नहीं अपन बड़े हैं, अपना अच्छा है, ऐसा नहीं, अपने घर करे। तो अपन कौन से अकल वाले हो गए? अपन तो उन्हीं में से हो गए। जो भी लाइन ड्रा करे, बाउंड्री करे, तो इधर वाला मैं उधर वाला, तो श्रिंक कर लिया ना। विशाल था, अनलिमिटेड था, इनफाइनाइट था, इधर बड़ा त्याग कर दिया, पूरे अखंड को छोड़ के पगले खंडित हो गया। ये तो फिक्टिशियस बाउंड्रीज है, विजनरी है, इमेजिनरी बाउंड्रीज को छोड़ दिया तो अखंड हो जाएगा। ऐसे तो ये जो सनातन में घट घट मेरा साइया, खाली घटना, लेकिन बलिहारी सा घट की जामे प्रगट होए, कि जिसमें प्रकट हो गया, जिसमें पता चल गया, जिसमें वो ज्ञान अनुभूत हो गया, जिसने देख लिया, समझ लिया, सबसे बड़ा उसका लक्षण क्या? बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन। जो ये बातें कह पाए वो उसकी कोई कीमत नहीं, सुन पाए, लिख पाए, ट्रांसलेट कर पाए, 24 भाषा में ट्रांसलेट कर पाए, कोई कीमत नहीं। और जो पढ़ना लिखना तक न जाने,
बिल्कुल एकदम अंगूठा छाप। ऐसी कथाएं हैं हमारे शास्त्र में, उल्टी गीता रख के पढ़े माने जो पता भी नहीं कैसे पढ़ी जाती, लेकिन उनको संतों ने उठा के गले लगा लिया, क्योंकि बिहेवियर में अगर, आचरण में अगर वैसा है। सो दिस होल जर्नी ब्रदर इज अबाउट बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन हम अपनी अपनी लाइन इधर ही चलते रहे तो फिर वो कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई जूश होगा, यू जस्ट हैव टू थ्रो इट ऑल देयर, रिप इट अपार्ट, फाड़ के फेंक देना उसको, और अपने वास्तविक स्वरूप में, अपने सनातन स्वरूप में सिद्ध होगा। तो अभी नगदी रोकड़ माल, इधर कैश इज किंग, अभी प्रकट हो जाता है। तो ऐसे हो सकता है, तो हिम्मत लगती है, छोड़ने की तैयारी लगती है, जिसको वैराग्य कहते हैं, और जो छोड़ के आगे चल पड़े उसे संन्यास कहते हैं, जिसकी सबसे बलिहारी हो, जो वो कर पाए उसको योगी कहते हैं। और इसकी की शिक्षा गीता में योग की। अंशु, Thank you so much for the talk. I never read the Gita, so it was good to know about what it talks about. What I could understand from your talk, you spoke about different viewpoints of looking at the center from the circle while standing, and you spoke about rituals. So what I understand is, I will use the word religion, not none. In a religion, you have a philosophy, you have some mythology, you talked about role model, and then you have rituals, which are formalizing that philosophy. So so my question is, I have two questions. The first question is this the difference between the way you practice your rituals and the way you select your role models, the main cause of conflict in the religion? That keeps us away from reaching the highway or the philosophical concept of the religion. Is this the conflict comes because of the rituals and the selection of role models? And my second question is, Gita talks about detachment. तुम कर्म करो फल की चिंता मत करो. You do your duty. And you stay detached to give everything to the God. And you spoke about Uddhav Gita, which talks about love. As I understand love, in love there comes an attachment. So what does Uddhav Gita talk about detachment, and can the love that has been discussed in Uddhav Gita be detached? so Anshu, I am more than twice your age, so my memory is less than half of yours. I may forget some aspects of your question. So if I do, then remind me. As of now, I remember. So the pehla prashna tha, you said the philosophy and the mythology and the rituals. Ye teenon mein sort of align with your question, ki where are the differences? I thought that was a very good analysis. The way you're thinking is very good. Actually, it is very helpful for processing. I think it will help others as well, and I'll share how. And I think the second question you asked, citing the Bhagavad Gita and Uddhav Gita, is if love is be all and all, what's the role? Where does detachment show up in that spectrum? So, again, great question. So I would agree with you on my response to your first question about there is a philosophy. And then there is follows with a role model or mythology, the characters just like Uddhav or Arjun or so, and then the rituals unke anusar chale, uske anusar. I'd go one level up. So philosophy is rooted in truth. Whoever, जो भी philosopher है, Socrates हो, Aristotle हो, Emerson हो, है ना, जो या तो फिर even scientific जो भी है, ultimately they're searching for the truth. Einstein ने भी जो कि relativity है, तो even modern science theory of everything, right? Other that, या Stephen Hawking की, या particle, या quantum mechanics, take any of it, all the physicists, there's nothing but the pursuit of the final truth, isn't it? Because the belief is, whether scientific or whichever we want to do, scientific or the beyond scientific, or upgrade that path, like everybody's searching for the truth. We are too, like who am I is the question. They say, where did I come from? What happens after I die? Why this? Inke saath aisa, unke saath. Constantly searching for truth. So philosophy is born out of search for truth.
somebody started to think somewhere, yeah, what is this? This is such a mess. ऐसा क्यों हो रहा है? And then those who had a more horsepower up here started, or less other distractions. कि खाली horsepower की बात नहीं, इधर सब पहुंच सकते हैं, लेकिन less minimizing the distraction, one pointed focused जो है ना, वो ज़्यादा संपत्ति कमाने के पीछे नहीं, नाम वाम नहीं, they just want to find the truth. उसके पीछे जो पड़े हुए हैं, then they enumerate the philosophy. इसकी कन्फ्यूशियस की ये philosophy है, उसकी वो philosophy is the way I saw it, the way I understood the truth. For example, I'll give you my philosophy. It's very simple and it's very short, and for me it's an absolute truth, complete, final truth. And it goes like this: God is everything, and everything is God. That's my philosophy. ऐसा exactly ऐसा कहीं लिखा नहीं, शायद नहीं मिला होगा. But I pursued it, and I thought, spent time, years, hours thinking this, reading all that, and I finally concluded. वो conclusion तभी आता है जब अनुभव होता है. पढ़ के conclusion किसी ने बताया, मान लिया, ये जान लिया, समझ लिया, लेकिन जब तक मैंने experience नहीं किया तब तक नहीं होगा कि हाँ यार ये सच होगा. Probably is, maybe, but maybe also means maybe not. And I believe you, it makes sense, I guess so, ये सब होते हैं. But I know, तभी होता है जब when you have experienced it yourself. No? So I'll just leave you for that, the 30th shlok, 30th verse in the 6th chapter. में ये बात आती है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं सुलभं पार्थ स च मे न प्रणश्यति. ना, तो there is one truth, then there is different people come up with different philosophies depending on their band, depending on their caliber, depending the distractions and all of that. उसके बाद then they are attracted to some mythology. जैसे मैंने कहा कि I'm very attracted to Uddhav, because the way his relationship with God was, to me, I think that's where I probably fall. और फिर अभी उद्धव ने ऐसा नहीं किया, ऐसा किया, वैसा नहीं किया, वैसे किया, तो मैं भी शायद नकल करने लग जाऊँ उसकी, क्योंकि अच्छा लगता है. तो फिर रिचुअल बन गया. फिर मैं किसको बोलूँ कि अरे नहीं वो छोड़, अर्जुन वाला नहीं, तो ऐसा कर वैसा कर. अगर मैं हट करूँ, जिद करूँ, अपनी हेकड़ी करूँ, इंसिस्ट करूँ एम्फेटिकली कि नहीं ऐसा ही बराबर है, तो ये मेरा धर्म हो गया, है ना. तो दैट इंसिस्टेंस इन इटसेल्फ इज लाइक क्लीन बोल्ड. अगर मैं हट, प्रेम में इंसिस्टेंस नहीं होता है, प्रेम में उसकी एग्जैक्टली उल्टा होता है. तो इतने क्या गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन. अगर मैं आग्रह कर रहा हूँ, ऐसा नहीं ऐसा है, वैसा नहीं वैसा है, ऐसा ही नहीं होता प्रेम में, ऐसा भी होता है. ऐसा ही या ऐसा ही, ऐसा ही नहीं, ऐसा भी ऐसा भी ऐसा भी. लेकिन वहाँ पर वो फिर झगड़े होने लग जाते हैं वैसे, क्योंकि दे आर कमिंग आर ऑफ. किसी ने, मोहम्मद ने फिलॉसफी बना दी, पहाड़ पे गया, उसको आवाज़ सुनाई दी. ये माउंट सायन पे जीसस ने 40 दिन लेक्चर दिया उसको. किसी ने, उनके बाइबल के कितने वर्जन्स हैं, इसका है, उसका है, उसका है, उसका है, वैसे. अभी गीता की कितने ट्रांसलेशन है? गीता प्रेस गोरखपुर की है, एक नाथीश्वरन की है, इनकी अलग है, इनकी अलग है. लेकिन गीता अलग है क्या? गीता तो एक ही है ना श्लोक. उसमें ट्रांसलेशंस, पर्पट्स, इंटरप्रिटेशंस आर मेनी डिफरेंट. एंड लाइक जिसके अभी इस्कॉन की पढ़े अगर, कि वो क्या यथा अर्थ भगवदगीता एज इट इज़, और परमहंस योगानंद की अगर गीता, राकेश जी ने उनकी गीता अगर पढ़े, quite different, absolutely different interpretation. One is completely focused on inside, the other is more external. And so then उनके ritualistic है, वो ऐसा करेंगे वैसे. So essentially yes, but the truth has to be, if it is the final truth. Again, अगर final है तो same है, अगर अलग है तो दो में से कोई एक बड़ा होगा, कोई श्रेष्ठ होगा, स्पर्धा होगी. तो फाइनल जो होगा वो ट्रूथ एक ही है, एंड दैट्स दैट ओरिजिनल वन. दिस वाज योर फर्स्ट. अगेन आई एम अग्रीइंग विथ यू. जस्ट पुश योरसेल्फ अ लिटिल मोर, टेक इट वन लेवल हायर अप. इट्स नॉट जस्ट द फिलॉसफी. फिलॉसफी इज ऑल्सो मटेरियल. फिलॉसफी इधर खोपड़ी में यहाँ पर बनी हुई है, बट इट्स ब्लू स्काइंग, इट्स टेकिंग, इट्स ड्राइंग फ्रॉम द इंट्यूटिवली ड्राइंग. जैसे संस्कृत में प्रज्ञा कहते हैं, ऋतम भरा प्रज्ञा, उपनिषदों में वाक्य आता है. when your being is filled and overflows with intuitive knowledge, अपने आप पता चला जाता है. So you must pursue that. And your second question was about वैराग्य कहाँ से आ गया, प्रेम कहाँ से आ गया, मतलब my way of saying love. yeah. So that's like saying कि ये तो हेड, ये कॉइन सिक्का निकला है, हेड आना चाहिए, टेल कहाँ से आ गया.
ये कैसे, जो दिन आना चाहिए था रात कहाँ से आ गई, है ना. सो बिकॉज दे आर एग्जैक्टली, देयर टू साइड्स ऑफ द सेम थिंग, वन कैन नॉट बी विदाउट द अदर. सचमुच का प्रेम संभव ही नहीं है वैराग्य के, है ना. जिसमें वैराग्य नहीं वो प्रेम कर सकता नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बचा के रखा है कि कहाँ तक दोगे, कितना दोगे, उसकी लिमिट है. क्योंकि मेरे लिए थोड़ा रखना है. माँ बच्चे पर कभी नहीं रखती, जो जितना खाना है जितना पकाना है वो खाएगी नहीं खाएगी, बाद में भूखी रहेगी. क्योंकि ये कृष्ण की बातें आती है. उसने कहा कि माँ सबसे, वो यशोदा के पीछे वो डंडा लेके दौड़ती थी उसके पीछे, तो कहता था मैं इससे डर रहा हूँ. तो गोलोक में राधा ने कहा कि क्यों मजाक में जानती हो कैसे लीला कर रहे हो, मीठी मीठी लीला कर रहे हो, भाग रहे हो उसको थका रहे हो करके. तो वो कहता था कि नहीं राधे, ये लीला नहीं है, सत्य में है. पसीना उधर ऊपर आने लग गया. कहते पर सत्य सच में किसी ने सचमुच मैं डरा हूँ. वो लकड़ी लेके भाग रहे. तो कोई दैत्य होता तो सुदर्शन को भेज देता था, कोई और दूसरा आता तो उसको ऐसे कर देता. ये तो मेरी माँ है, इसकी चढ़ी खाएगी तो खानी ही पड़ेगी. इसलिए क्योंकि उसके हृदय में जो प्रेम होता है बेटे के अपने पुत्रों के लिए, ये वो भागवत वाली बात है. सो द पॉइंट इज लव is fully detached from ourselves. If I love you, if I say this to my brother sitting in the back, I love you, or if I say to you, then there's no condition in it. कि so long as this and this, up to this point, maybe that. So जो भगवान को एक है कि I love you, कृष्णा, तो ना, तो then जैसे मैंने सुदामा की बात कही थी कि I have given up everything of mine, जिसको वैराग्य कहते हैं, न सामान्यास इति संन्यास. उसी छठे अध्याय में एकदम पावरफुल श्लोक है कि नैय संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन. शुरू में ये छठे अध्याय के कि जो अपने संकल्पों को छोड़ नहीं सकता, असंकल्पनीय, वो योगी कैसे बन सकता है. कि कुछ अगर मोटिवेशन अपना पर्सनली मोटिवेटेड अगर कुछ है, क्योंकि मैंने बाउंड्री कर दी, दिस इज़ मी, इसके लिए अगर कुछ बनाना है तो इसको छोड़ के बाकी जो है उसके लिए जितना रहे उतना रहे, then I don't fully and thoroughly love. So vairagya always, son, from ourselves. Vairagya is never from the world. ये बात बड़ी गूढ़ बात है. ये शास्त्रों में आती, कृष्ण के शास्त्रों में आती है. संसार से वैराग्य लेना है ना, तो एक बाह्य संसार है बड़ी. इवन इफ दिस इज द लास्ट थिंग वी टॉक अबाउट टुडे, इट्स स्टिल वर्थ इट. इसको ले जाना, इस बात को कि दो संसार है. एक बाह्य संसार है, ये जो दिख रहा है, ये जो सुनाई दे रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाला, चख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं. और दूसरा भीतर वाला संसार है जो अपने मन में हम बना लेते हैं. उसने शायद ऐसा कहा होगा, ऐसा हुआ तो वैसा कर लेंगे, नहीं तो ये कर लेंगे. तो जितना संसार बाहर है कहते उससे ज़्यादा हम अंदर बना लेते हैं. भगवान इधर वाला बनाता, अपन अंदर वाला बना लेते अपनी खोपड़ी में. तो संसार से वैराग्य लेना है. भागवत में आता है, कथा आती है गोकर्ण ऋषि की. 16-18 साल का बच्चा 80 साल के बूढ़े बाप को बता रहा है, अभी हो गया ना भाई, पिताजी बहुत हो गया ना खाना पीना, अभी वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा. अभी थोड़ा वैराग्य का तो रस चख के देखो, ये आम का रस, इसमें और शक्कर डालना, ये रस हो गया ना बहुत. वैराग्य का तो ये भक्ति रस मिलेगा तो ऐसा अमरता का रस होगा इसमें. कहते तो उस संसार को छोड़ के नहीं भागना है. फैक्ट्री में तो जाना है भैया, सबकी रोजगारी बड़ी महत्वपूर्ण है, ज़्यादा डबल काम करना है. अर्जुन तो भाग रहा था ना, उसको खींच के ला, मरेगा तो मरेगा. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षम, मरेगा तो मरेगा, लग उठा धमाधम. लेकिन मन में जो उसके संसार हो गया कि ये मेरा दादा है, ये मेरा गुरु है, ये जीतेंगे तो आधा हो जाएगा है, मेरे कारण मर तो नहीं जाएंगे, उसके बाद सब विधवा हो जाएंगे. ये पहले अध्याय में आता है अर्जुन के. और फिर विधवा के बाद सब वर्ण संकर हो जाएगा, कोई किससे भी शादी कर लेगा, फिर बच्चे सब भूल जाएंगे, सब तमाशा हो जाएगा इधर, इससे तो ठीक है मैं निकल जाता हूँ. ये सब उसके मन में जो संसार था उससे वैराग्य ले, क्योंकि इसको छोड़ के तू गोवा में जाएगा तो भी मन का वैराग्य, मन का संसार तेरे साथ आएगा. तो स्टे पुट, डू व्हाट यू आर डूइंग, डू एवरीथिंग, इन फैक्ट फर्स्ट क्लास, अप योर गेम, अपग्रेड योर कमिटमेंट टू इट, है ना. प्रश्न किसने पूछा था ये वैराग्य? ओके, आई थिंक I should be looking at whoever asked the question. I'm looking at everyone. So do whatever I do, always first class, never second, not second class, and never third class. Na? Do whatever I do,
always first class, not second class, and never third class. Anything, littlest thing, smallest thing. And then the next moment, become bindhast. So हम लोग US में गीता योग चलता है, we have a mantra there, कि first class bindhast. That's the मतलब कि just like execute in a first class and then just become bindhast. अपनी ओर से first class कर दिया, होगा करके. So whoever had asked this question, I hope I've answered it. So, oh yeah, Anshu, तू विचारला ना? That's right. Yeah. If these videos are helpful, please share them with others. Like and subscribe to help spread the message of Krishna. Jai Shri Krishna.